Good morning, everyone. I am Sharon. I welcome you all on the official channel of Erudition Studies. ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨਮ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਓਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਗਿਆਨਮ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੂ ਕੈਨ ਰਿਲਾਈ ਅਪਨ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮੰਥ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਟ 1 ਰਹੇਗਾ ਓਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 75 ਪਲੱਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ आफ्टर दैट सैकेंड पार्ट जो है लेटर ऑन आई विल प्रोवाइड यू ओके तो इस जो क्वेश्चन आंसर होंगे ये तुहानूं MCQ फॉर्म दे विच मिलने ने बट उस क्वेश्चन की जी डिटेल है वो भी मैं तुहानूं प्रोवाइड कर देनी है ओके तो फिर स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं अज के सैशन नूं एंड प्लीज़ बीयर करना दिवाली करके हो सकता है तुहानूं बाहरों की कुछ फायर क्रैकर्स की आवाज़ां आन प्लीज़ उन्होंने बीयर कर लेना ओके तो स्टार्ट करते हैं अज के फर्स्ट क्वेश्चन नूं Which country became the world's second most desired manufacturing hub? ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਆ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਓਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਸ਼ਮਨ ਐਂਡ ਵੇਕਫੀਲਡ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ठीक है जिस दे वल्लों ये वाली रिपोर्ट 2021 की भेजी गई है इसका नाम है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब रिपोर्ट ओके और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ना सब तो अच्छी गल की है कि इंडिया ने US ਨੂੰ भी जो है सरपास कर दिता है यानी कि US ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ इंडिया ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ मैन्युफैक्चरिंग हब ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਰਿਹਾ ਆ ਬਟ ਟੌਪ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੌਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਈਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਓਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕੁਸ਼ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੇਕਫੀਲਡ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸ ਫਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿੱਥੇ ਚਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ एंड इस दे विच ना इस इंडेक्स दे विच बोलिया गया है कि सब तो ज़्यादा अच्छियां ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब्स किन्नियां कंट्रीज 47 कंट्रीज नूं इन्हां ने मार्क कीता सीगा ठीक है एनालाइज कीता सी राइट जिस दे विच यूरोप अमेरिका एंड एशिया पैसिफिक दियां कंट्रीज नूं शामिल किया गया सी ओके इस दे विच ये देखिया जाता है कि जिहड़ा मैन्युफैक्चरिंग है ना इस दे बेस के उपर किहड़ी कंट्री दे विच बाहरों दी किन्नी ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट हुई है उस कंट्री दियां जिहड़ियां लोकल फर्म्स है उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग दे विच कितना अच्छा काम किया है ठीक है इस दे विच ना टोटल 4 की पॉइंट्स लए जाते हैं पहली चीज़ ये है कि मान लो किसी कंट्री दे विच अगर असी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है इसनू स्टार्ट करना है ठीक है तो इसनू रीस्टार्ट करने वास्ते इस बार मैं रीस्टार्ट क्यों बोलिया क्योंकि आपको पता है कि कोविड के दौरान मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है बिल्कुल ही बंद हो गई सी राइट हुण उन्होंने रीस्टार्ट किया जा रहा है तो इस दे विच देखा गया कि किसी कंट्री दे विच कितनी एबिलिटी है कि वो दोबारा तो स्टार्ट कर सकन अपनी मैन्युफैक्चरिंग नूं राइट सैकेंड नंबर के उपर देखा गया कंडीशनस यानी कि किस तरह की कंडीशन है कितना क टैलेंट सानू अवेलेबल है कितनी लेबर जो है वो मिल रही है और कितनी मार्केट दे विच एक्सेस की जा सकती है ठीक है तीसरे नंबर के उपर देखा गया ऑपरेटिंग कोस्ट नूं यानी किसी भी देश के विच मैन्युफैक्चरिंग हब नूं लगाउण दे लई कितना ज़्यादा कोस्ट इफेक्टिव है वो कंट्री ठीक है दैन चौथे नंबर के उपर रिस्क नूं देखा गया पोलीटिकल रिस्क नूं इकोनॉमिक रिस्क नूं इन्वायरमेंट रिस्क नूं इन्हां चारों ही बेस के उपर देखा गया कि मैन्युफैक्चरिंग दे विच किहड़ी कंट्री अगे रही है तो पहले नंबर के उपर रही है चाइना दूसरे ते है इंडिया एंड थर्ड नंबर के उपर रहेगी US ओके सेकेंड क्वेश्चन हाउ मैनी इंडियन वेटलैंड्स हैज़ बीन लिस्टेड इन रामसर कन्वेंशन ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ 4 ਆਲਰਾਈਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ 4 ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ 2 ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰਾਈਟ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਦੇਖੋਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 46 ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੇ जो कि रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अपनी नॉर्म्स नू पूरा कर रही हैं ठीक है
ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨਿਊ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਭਿੰਦਾਵਾਸ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ। ਓਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੱਜਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਐਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਮੇਡ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨ ਮੇਡ ਰਹੇਗੀ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਦੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ 250 ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਡਸ ਦੀਆਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੈਸਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਰੂਸਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ? ਭਿੰਦਾਵਾਸ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹਰਿਆਣਾ। ਓਕੇ, दूसरी जी हरियाणा की साइट है, इसका नाम है सुल्तानपुर नैशनल पार्क। ओके, और ये भी हरियाणा के विच किहड़ी जगह के नज़दीक मिलेगा? तो इसकी लोकेशन है गुड़गांव के विच। तो दो तो ये साइट्स हो गई जिहड़ियां सानू हरियाणा के विच दिख रही हैं, ठीक है। हुण असी बाकी दो साइट्स देखांगे जिहड़ियां कि सानू मिलणगियां गुजरात के विच। पहली हैगी है ठोल लेक, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, और ये तुहानू गुजरात दे विच अहमदाबाद के नज़दीक मिलेगी। ओके, आफ्टर दैट सैकेंड जो इत्थे दी वैटलैंड है वो किहड़ी है जी? वधावना वैटलैंड। ओके, और ये भी तुहानू गुजरात दे विच मिलेगी, किहड़ी जगह के नज़दीक? वडोदरा के नज़दीक। इस तरह 4 वैटलैंड्स ने जिन्होंने हाल ही दे विच रामसर साइट के विच शामिल किया गया। हुण इत्थे उपर गल हो रही है रामसर कन्वेंशन दी, राइट। व्हाट इज़ दैट? देखो, रामसर जो है ना ये एक कन्वेंशन हुई सी, इंटरनेशनल ट्रीटी हुई सी, ठीक है। नाम रामसर ही क्यों है? ईरान दे विच एक सिटी है जिसका नाम है रामसर। ओके, और ऐसे ही सिटी दे विच एक कन्वेंशन करवाई गई सी जिस दे विच जिन्नियां भी पूरे वर्ल्ड दे विच ना वैटलैंड्स हुंदियां उन्हां नूं कंजर्व करन दे लई, उन्हां नूं प्रिजर्व करन दे लई गल कीती गई सी। ओके, तो इसे लिए फिर इसका नाम है रामसर कन्वेंशन, राइट। और जिहड़ी रामसर हैगी है ना ये तुहानूं जगह मिलेगी कैस्पियन सी के नज़दीक। तो ये वाली जो कन्वेंशन है, ये जो ट्रीटी है, इसनूं कदों साइन किया गया? 2 फैबररी 1971 नूं। ओके, इसी करके 2 फैबररी नूं वैटलैंड डे भी मनाया जाता है। ये सारे फैक्ट तुहाडे लई इंपॉर्टेंट रहणगे। ओके, हुण तुसीं मैनूं कमेंट सैक्शन दे विच दसना है कि हाल ही दे विच पंजाब दे विच ना 6 वैटलैंड्स है जिन्हां नूं शामिल किया गया, यानी 6 तो टोटल है। आई मीन 3 पहला पुरानियां, 3 न्यू है। तुसीं सारियां नूं मैनूं कमेंट सैक्शन दे विच जरूर दसोगे, ठीक है। आफ्टर दैट है क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन इलैक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैज़ बीन सैट अप। तो इत्थे पूछा जा रहा है इंडिया की पहली ग्रीन हाइड्रोजन यानी हरित हाइड्रोजन जी इलैक्ट्रोलाइजिंग जी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिथे इसनूं मैन्युफैक्चर किया जाना है, इसनूं हाल ही दे विच कित्थे सैटअप किया गया? तो इसका आंसर है बेंगलुरु कर्नाटका दे विच, ठीक है। इसनूं सैटअप किसने किया है? तो यूएस दे विच ना एक स्टार्टअप हैगा, उसका नाम है ओहमियम, ठीक है। इसे स्टार्टअप ने स्टार्ट किया सीगा एस मैन्युफैक्चरिंग हब नूं जिथे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाऊगी, ठीक है। तो जिहड़ी ग्रीन हाइड्रोजन हुंदी है ना ये बिल्कुल नॉन फॉसिल सोर्सिस दे नाल स्टार्ट की जाती है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। बट अगर असी गल करते हैं ब्लू हाइड्रोजन की तो इसनूं फॉसिल सोर्सिस दे नाल ही देखा जाता है। तो फिर जिहड़ी ग्रीन हाइड्रोजन है क्योंकि ये फॉसिल फॉइल्स दे नाल नहीं बनती इसलिए ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली हुंदी है, ठीक है। इसे करके एट प्रेजेंट ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि जिहड़ी ग्रीन हाइड्रोजन है इनू प्रोड्यूस किया जा सके, ठीक है। और हुण बोलिया जा रहा है कि जिहड़ी ग्रीन हाइड्रोजन है इनू इंडस्ट्री दे विच भी यूज़ किया जा सकता है, राइट। इस दे नाल नाल जिहड़े साडे हाउस होल्ड अपलायंस हुंदे है ना इन्हां दे विच जिहड़ियां भी पाइपलाइनस हुंदियां इन्हां दे विच भी स्टोर किया जा सकता है ग्रीन हाइड्रोजन नूं, ठीक है। तो किसी भी प्रोसैस दे नाल अगर असी ग्रीन हाइड्रोजन बनाउणी है तो उहदे लई किहड़ी प्रोसैस है, यानी कि की नाम दिता जाता है उस प्रोसैस नूं जिस दे नाल ग्रीन हाइड्रोजन जिहड़ी है ये जनरेट हुंदी है, इसनूं बोलदे इलैक्ट्रोलाइसिस प्रोसैस, ठीक है। ये रिक्वायर हुंदी है। इस दे विच जिहड़ा पानी हुंदा है यानी कि जिहड़ा वाटर हुंदा है इनू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दे विच ना स्प्लिट कर दिंदे आ, वंड दिंदे ने, ठीक है। तो हाइड्रोजन नूं मन्निया जा रहा है कि इकनॉमिकली ये बहुत ही ज़्यादा बेनीफिशियल हैगी है ते नाल नाल इन्वायरमेंट दे लई भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। ओके,
ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਬ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लाज्मिड DNA 3 डोज कोविड-19 वैक्सीन। पूरी दुनिया की पहली प्लाज्मिड DNA 3 डोज की कोविड-19 वैक्सीन, इसका असीं नाम दसना है। ये रहेगी ZyCoV-D। इसनूं डेवलप किसने किया है? अहमदाबाद दे विच बेस्ड हैगी है कंपनी Zydus Cadila। ओके, तो इसनूं अप्रूवल किसने दी है? ऑब्वियसली इसनूं अप्रूवल दी गई है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन वालों, राइट। और ये जिहड़ी वैक्सीन है ना, ये मन्निया जा रहा है 12 तो लैके और 18 साल के जिहड़े बच्चे और एडल्ट होंदे हैं उन्होंने ये वाली वैक्सीन दी जाएगी, राइट। और ये इंडिया की पहली इदां दी वैक्सीन है जो कि इंडिजीनसली डेवलप है, यानी कि इंडिया दे विच ही बनाई गई प्लाज्मिड DNA 3 डोज वैक्सीन जिहड़ी है ना फर्स्ट रहेगी। ओके, और पूरे वर्ल्ड दे विच भी पहली ही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एंड दी एफिशिएंसी कितनी है? बोलिया जा रहा है 66.6% जो है ये एफिशिएंट हैगी है कोविड दे नाल फाइट करन दे लई। और इस नूं स्टोर करन दे लई 2 डिग्री सैल्सियस तक दा सानू टैंपरेचर चाहिदा हुंदा है। 2 तो लैके 8 डिग्री तक दे टैंपरेचर दे विच आराम नाल स्टोर कीती जा सकदी है, ठीक है। ताकि इसनूं इंजैक्ट किया जाता है? नहीं, ये नीडल फ्री हुंदी है वैक्सीन, ठीक है। तो फिर इसनूं किद्दां इंसर्ट करते हैं? इनू ना इंट्राडर्मिनली इंसर्ट किया जाता है, यानी कि स्किन के थ्रू इसनूं इंसर्ट किया जाएगा। ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड। तो पूरी दुनिया की सब तो हाईएस्ट सड़क, मोटरेबल सड़क, इसनूं कित्थे कंस्ट्रक्ट किया गया? उमिंगला दे विच, जिस दी लोकेशन है ईस्टर्न लद्दाख दे विच। ला की हुंदा है? ला वर्ड यूज किया जाता है पास दे लई, दर्रे दे लई, ठीक है। तो उमिंगला दे विच ये हाईएस्ट मोटरेबल रोड नूं हाल ही दे विच ना कंस्ट्रक्ट किया गया, ठीक है। इसनूं कंस्ट्रक्ट कर कौन रहा है? तो साडा BRO यानी कि द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने इसनूं कंस्ट्रक्ट किया है गया। इसकी हाइट कितनी है? 19,300 फीट की इसकी हाइट मिलेगी। और इसकी लेंथ जो है दैट इज 52 किलोमीटर लॉन्ग। ओके, तो ये कनैक्ट किसनों करती है? लद्दाख दे विच ना एक सैक्टर हैगा चुमार। ओके, चुमार दे विच जिन्ने भी इंपॉर्टेंट तुहानूं टाउन्स मिलणगे इन्हां सारिआं नूं ही ये कनैक्ट करती है ये वाली रोड, ठीक है। इस तो पहला किहड़ी रोड सी जिहड़ी पूरी दुनिया की सब तो हाईएस्ट मोटरेबल रोड सी? एट प्रेजेंट तो इंडिया दे विच हो ही गई। इस तो पहला इसकी लोकेशन तुहानूं मिलेगी जी बोलीविया दे विच, ठीक है। बोलीविया दे विच सब तो वड्डी और हाईएस्ट रोड सीगी। इसकी जिहड़ी हाइट है दैट वाज 18,953 फीट। तो हुण इंडिया दे लद्दाख दे विच कितनी होगी? 19,300। दैट इज वाई इट बिकेम द हाईएस्ट नाउ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी क्रॉस विच माइलस्टोन। इंडिया दे विच जिहड़ी रिन्यूएबल एनर्जी हुंदी है, यानी कि जिसनूं असीं रिन्यूएबल रिसोर्सिस तो पैदा करते हैं, ठीक है, उनकी कैपेसिटी किन्ने माइलस्टोन नूं क्रॉस कर चुकी है? तो इसने क्रॉस कर दिता है 100 गीगावाट की कैपेसिटी नूं, राइट। तो अगर तुसीं इंडिया की हुण पोजीशन देखोगे कि पूरे वर्ल्ड दे विच इंडिया हुण रिन्यूएबल एनर्जी दे विच किन्नवें नंबर के उपर आंदा है, तो याद रखोगे हुण साडा रैंक रहेगा 4th। ओके, किस दे विच? जिस दे विच असीं रिन्यूएबल एनर्जी दे लई इंस्टॉल कर रहे हैं कैपेसिटी नूं, ठीक है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी दे विच असीं 4th नंबर ते हैगे आ। और अगर तुसीं सोलर एनर्जी की गल करोगे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी दे विच, तो इस दे विच असीं आने 5th नंबर ते। और जिहड़ी हुंदी है पौन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी, इहदे विच भी असीं किन्नवें नंबर ते आवांगे? 4th नंबर के उपर। ऑल राइट। एंड इंडिया ने अपना रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉलेशन करने का एक टारगेट रखा हुआ है। इन्हों ने बोलिया असीं इसनूं 450 गीगावाट तक लैके जाना है। किहड़े साल तक? 2030 तक इनू असीं कंप्लीट करना है। और एट प्रेजेंट इन्हें क्रॉस कर दिता है 100 गीगावाट नूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया हैज़ लॉन्च विच ऑपरेशन टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजनस फ्रॉम अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान दे विच असीं देख रहे हैं कि लास्ट टाइम तो बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल चल रही है, राइट। इत्थे तालिबान ने कब्जा किया होया है, तो उत्थे काफ़ी सारे इंडियन भी फसे हुए सीगे, ठीक है। तो इंडिया ने फिर एक ऑपरेशन चलाया जिस दे नाल कि
इंडिया के सिटीजनस ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ठीक है, ਤਾਂ ਇਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀ। ठीक है, यानी कि देवी ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਟੈਰਰਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ठीक है, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਜ਼ ਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ठीक है, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਾ 40 ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 16th of August ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ੈਂਬੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਜ਼ਿਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਦੋਹਾ ਤੋਂ, ਕਤਰ ਤੋਂ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8, the Supreme Court allowed women candidates to appear in which exam? ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ NDA, stands for National Defense Academy, all right। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ 5th of September ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 15 ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੈਕਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੋਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ NDA ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ IMA ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦਾ OTA, ਮਤਲਬ ਆਫਿਸਰਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਕਰੰਟਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ OTA ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ IMA ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੀਮੇਲ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਟ NDA ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9, which article grants the governor the power to grant pardon, reprieves, respites and remissions of punishment? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਫੋਰਮੈਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 166। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੇ 14 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਰਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰਸ ਰਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ, ਚਾਹੇ ਇਹ 14 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਰਸਨ ਦੇ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10, ਹਲਦੀਬਾਰੀ ਚਿਲਾਹਾਟੀ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਕਨੈਕਟਸ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀਜ਼? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਲਦੀਬਾਰੀ ਚਿਲਾਹਾਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਆਲਰਾਈਟ। ਔਰ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਦਮਦਮ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸ ਦਮਦਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਦਰਨ ਫਰੰਟੀਅਰ ਰੇਲਵੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਲਾਹਾਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਇੱਕ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸਾਮ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਨੇਪਾਲ ਐਂਡ ਭੂਟਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 4 ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਰ ਰੇਲ ਰੂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਰੇਲ ਰੂਟ ਕਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ? ਪੈਟਰੋਪੋਲ,
Benapole, number 1. Number 2 is Gede Darshana. Okay. थर्ड नंबर के ऊपर केड़ा रहेगा जी? इट इज राधिकापुर बैरोल, ठीक है। सब तो लास्ट के ऊपर रहेगा सिंघाबाद रोहनपुर। ये चार तो पहले ही सानू बांग्लादेश नाल जोड़ रहे सी, हुण ये छोटा रस्ता अपनाया गया और केड़े वाला रूट लिया गया? हल्दीबारी चिलाहाती रेल लिंक। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, इंडिया गोट प्रेसिडेंसी ऑफ यूएनसी फॉर विच मंथ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया नू हाल ही दे विच यूनाइटेड नेशन दी जिहड़ी सिक्योरिटी काउंसिल है, इस दे विच केड़े महीने दी प्रेसिडेंसी मिली है? तो याद रखांगे अगस्त मंथ, ठीक है। तो 1 अगस्त नू इंडिया ने ये वाली प्रेसिडेंसी केड़ी कंट्री तो लई है? फ्रांस तो लई है, ठीक है। और ये पहली प्रेसिडेंसी हैगी है इंडिया दी 2021-22 दी। ओके। 21-22 ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨੋਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਦੀ ਟੈਨਿਓਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ। और टोटल अगर ਅਸੀਂ देखिए तो यूएनएससी ਦੀ जो प्रेसिडेंसी है इंडिया ਨੂੰ 8th टाइम मिली है, ठीक है। 21-22 ਦੇ ਵਿੱਚ पहली बार, अदरवाइज ओवरऑल 8th नंबर ਤੇ, ठीक है। और इंडिया जो है ये नॉन परमानेंट मैंबर हैगा आ यूएस का और यूएनएससी का। और अगर असी गल करते हैं इंडिया के किहड़े परसन ने जो कि यूनाइटेड नेशन दे विच परमानेंट रिप्रैजेंटेटिव हैगे ने, अंबैसडर हैगे है किंदे जी? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन दे विच इंडिया दे। तो इन्हां दा नाम है TS त्रिमूर्ति, ठीक है। इन्हां ने ही इनफॉर्म किया सी इस दे बारे दे विच। और प्रेसिडेंसी के दौरान जो इंडिया है ये की करेगा? ये 3 ऐदां दे हाई लैवल की सिग्नेचर्स मीटिंग करेगा जिस दे विच कि मैरीटाइम सिक्योरिटी, पीस कीपिंग एंड टैररिज्म नू काउंटर करना, ठीक है। ये सारिया ही चीज़ों के उपर जो है फैसले लिए जाएंगे, ठीक है। और इंडिया जो है इन्हां ने एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज करना है जिसनू ऑर्गेनाइज किया जाएगा यूनाइटेड नेशन के पीस कीपर्स नू कमैमोरेट करने के लिए। ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेट टॉप द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स? ਇੱਥੇ एक इंडेक्स बोलिया गया एल्डर परसनस के लिए, बजुर्गों के लिए, ठीक है। उन्हों की क्वालिटी लाइफ के इंडेक्स के विच किसने टॉप किया है? तो याद रखोगे ये है स्टेट राजस्थान। ओके। और पहले नंबर पर राजस्थान है, दूसरे नंबर के ऊपर रहेगा महाराष्ट्र, फिर है बिहार, फिर है तमिलनाडु एंड 5th नंबर पर है मध्य प्रदेश। ये हो गई टॉप 5 स्टेट्स इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। ओके। इनू रिलीज किसने किया है? तो इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू PM, राइट, जिस दे विच प्राइम मिनिस्टर नू इकनॉमिक लैवल के उपर एडवाइस की जाती है, ठीक है। और 11 अगस्त नू इस एडवाइजरी काउंसिल यानी EAC-PM ने की किया इस इंडेक्स नू जारी किया। और अगर तुसी अलग अलग कैटेगरीज देखोगे, बिकॉज ओवरऑल तो बिना इत्थे होर भी कैटेगरीज बननगियां, ठीक है। एक कैटेगरी रहेगी रिलेटिवली ओल्डर स्टेट्स की, इस दे विच टॉप किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने। तो हुण ये रिलेटिवली ओल्डर स्टेट्स ये की हुंदा आ? ये ओह वालियां स्टेट्स है जिन्हां दे विच ना बजुर्गों की पॉपूलेशन 5 मिलियन तो घट रहेगी, ठीक है जी। इस तो बिना अगली कैटेगरी देख रहे हैं किहड़े वाली? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कैटेगरी। तो इस दे विच किहड़ी स्टेट है जो टॉप ते रही? मिजोरम, राइट। एंड इस तो बिना पहले असी गल कीता सी ओल्डर स्टेट्स के बारे जी असी इत्थे गल की है ना। ओल्डर स्टेट्स किहड़ियां होणगियां? जिन्हां दे विच एल्डरली पॉपूलेशन 5 मिलियन तो ज़्यादा होएगी, ठीक है। रिलेटिवली दे विच की होएगा? जिस दे विच 5 मिलियन तो घट रहेगी पॉपूलेशन बजुर्गों की। ओके। हुण अगर असी गल करते हैं यूटीज़ की, तो यूटीज़ दे विच टॉप किसने किया? चंडीगढ़ ने, राइट। और ये जिहड़ा रैंक है ये किहड़े बेस के उपर हुंदा आ कि इत्थे दे जिहड़े बजुर्ग है उन्हां दी फाइनैंशियल वैलबींग किद्दां दी है, सोशल वैलबींग किद्दां दी है, उन्हां दे लई हैल्थ केयर सिस्टम किन्ने अच्छे प्रोवाइड किए गए हैं। जदों ओह रिटायर हो जाते हैं तो इन्हां दी इनकम की की सिक्योरिटी है पर्टिकुलर स्टेट दे विच, इन्हां सारियां दे बेस दे उपर इंडेक्स जारी हुंदा है, जिस दे विच 1st नंबर ते है राजस्थान, 2nd दे उपर किहड़ा रहेगा जी? इट इज़ महाराष्ट्र एंड 3rd दे उपर रहेगा बिहार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया
इन द ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। ਤਾਂ 2020 ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਯੂਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੇਗਾ 122, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਾ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿੱਥੇ? ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 181 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਟੌਪ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ? ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ 122 ਨੰਬਰ ਤੇ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟੌਪ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਐਂਡ ਥਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਨੋਰਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਏਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਲ ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ? 27, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਯੂਥ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਓਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਕਿੰਨੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ? 122। ਆਲ ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ which site of Gujarat has been increased on the UNESCO World Heritage List inscribed, sorry। ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਧੋਲਾਵੀਰਾ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਧੋਲਾਵੀਰਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੀਬ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੜੱਪਨ ਈਰਾ ਦੀ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਈਟ ਹੋਗੀ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ? ਤਾਂ 40th ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੇਗੀ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ? ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਮੇਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 44th ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਟ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਹੈ ਫੁੰਝੋਊ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੁੰਝੋਊ ਤੋਂ ਇਹ 16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧੋਲਾਵੀਰਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਧੋਲਾਵੀਰਾ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਛ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਰੀਜਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਛ ਡੈਜ਼ਰਟ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਧੋਲਾਵੀਰਾ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟ ਰਨ ਆਫ ਕੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਪਲਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜੋਗੇ, ਸਿਟਾਡਲ, ਮਿਡਲ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਲੋਅਰ ਟਾਊਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸਿਟੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਟੋਟਲ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਚੰਪੈਨਰ ਪਾਵਾਗढ़ आर्कोलॉजिकल साइट, देन है रानी की वाव इन पटन, देन है हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। ਤੇ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਧੋਲਾਵੀਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਲਿਸਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 21 ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕੌਣ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਸਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1154 ਟੋਟਲ ਸਾਈਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਹੁਣ ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਆ? ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15, ਰਮੱਪਾ ਟੈਂਪਲ ਇਜ਼ ਸਿਚੁਏਟਡ ਇਨ ਵਿਚ ਸਟੇਟ? ਤਾਂ ਰਮੱਪਾ ਟੈਂਪਲ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਹੀ ਰਮੱਪਾ ਟੈਂਪਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ? ਕਾਕਤੀਆ रुद्रेश्वरा, ओके, काकतिया रुद्रेश्वरा टैंपल। और ये तुहानू कित्थे मिलेगा? ये तेलंगाना दे विच डिस्ट्रिक्ट है मुलुगु, ओके। मुलुगु दे विच एक पिंड है, नाम है पालमपेट, ठीक है। पालमपेट दे विच तुहानू रमप्पा टैंपल दी लोकेशन मिलेगी, ओके।
हुण ये न्यूज़ विच क्यों आया है? सेम एज धोलावीरा, इनू भी यूनैस्को की वर्ल्ड हैरीटेज लिस्ट में शामिल किया गया है, ठीक है। और ये मेनली ना शिवा का टैंपल है, तो डायरैक्टली जरूरी नहीं तुहाडे कोल पूछा जाएगा कि यूनैस्को दे विच किहड़ा टैंपल शामिल होया, इस दे नाल जो है बाकी रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये शिवा टैंपल है गया, राइट। और इसनू बनाया किसने सीगा? काकतिया डायनेस्टी ने बनाया, और उनका टाइम पीरियड 1123 तो लैके 1323 तक रहेगा, ठीक है। और केड़े वाला रूलर सीगा? रुद्रदेवा, ठीक है, इस दे अंडर। एंड एक होर सीगा रिचार्ला रुद्रा, ठीक है जी। और इन्हें जो बनाया गया ना, तो इस दे विच केड़ियां ब्रिक्स नू यूज़ किया गया? तो बिल्कुल ही लाइट वेट दियां पोरस ब्रिक्स हैं जिन्होंने यूज़ किया गया, इसे करके ही इन्हों की बोलिया जाता है फ्लोटिंग ब्रिक्स, ठीक है ना, क्योंकि ये एक्चुअली इन्नियां ज़्यादा लाइट वेट है कि ये फ्लोट कर सकती हैं वाटर के उपर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इंडिया एंड एशियाज फर्स्ट नैशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर विल बी सैटअप। तो भारत का जो पहला नैशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ईवन भारत का ही नहीं एशिया का भी पहला रहेगा, किहड़ी जगह ते सैटअप किया जाएगा? पटना यूनिवर्सिटी का कैंपस बिहार दे विच, ओके। और ये किहड़ी रिवर के उपर तुहानूं मिलेगा? तो इसकी लोकेशन तुहानूं गैंग्स रिवर ते मिलेगी, राइट। और जिहड़ा सेंटर है ना साडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंटर गवर्नमेंट ये सपोर्ट कर रही है प्रोजैक्ट डॉल्फिन नूं, ठीक है। और इनका मकसद की हैगा आ? ओबवियसली कि जिहड़ियां डॉल्फिन है इन्हों कंजर्व करना, इन्हों प्रोटैक्ट करना, चाहे वो रिवर दे विच होण चाहे फिर वो ओशन दे विच होण, ठीक है। इहदे लई 7 किलोमीटर का एक स्ट्रैच है, किहड़ी जगह तो शुरू होएगा? सुल्तानगंज तो लैके, ठीक है, और ये जाएगा कहलगांव तक, काहलगांव तक, ठीक है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट दे विच। इसनूं पहला ही डिक्लेयर किया जा चुका है विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, ओके जी। तो अगर तुसी बिहार की गल करते हो तो बिहार दे विच करीब हाफ जिहड़ी कंट्री का एस्टीमेट है ना, उस दे विच 3000 डॉल्फिन की पॉपूलेशन तुहानूं सिर्फ और सिर्फ बिहार दे विच मिलेगी। तो जिहड़ी गैंगेटिक डॉल्फिन है ना, ये इंडिया का नैशनल एक्वेटिक एनीमल भी है, राइट। और 4 इदां दियां फ्रैश वाटर डॉल्फिन दी स्पीशीज़ हुंदियां पूरे वर्ल्ड दे विच, जिन्हां दे विचों एक हैगी साडी गैंगेटिक, ठीक है। और बाकी जिहड़ियां 3 है वो तुहानूं मिलणगियां चाइना दी एक रिवर है यांगजे, इसका नाम तुसी डेफिनेटली सुनिया होएगा अगर तुसी जियोग्राफी नूं कवर कीता है। यांगजे रिवर दे विच, दूसरा है पाकिस्तान दे विच भी इंडस रिवर च, तीसरा साउथ अमेरिका दे विच एमेजोन रिवर दे विच, ठीक है, इस बारे भी तुसी डेफिनेटली सुनिया होना है। तो ये 4 थावां दे उपर तुहानूं मिलणगियां डॉल्फिन दियां स्पीशीज़। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन। इत्थे पूछा जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिन्हों ने एक ग्लोबल लैवल के उपर सर्वे किया है जिस दे विच डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड की फैसिलिटेशन बारे गल की गई है, ठीक है, व्यापार की। तो यह हो जाएगी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक, UNESCAP, ठीक है। और इंडिया ने इस दे विच किन्ने स्कोर लिया है? 90.32% का स्कोर इंडिया नूं मिलिया आ। और इंडिया ने फिर रिमार्केबल जंप किया है 78.49 से 2019 दे विच, 20 विच हो गया 90.32%, ठीक है। और ये जिहड़ा सर्वे है इस दे विच की नोट किया गया है कि जो इंडिया है ना, ये साउथ विच देख लो, चाहे साउथ वैसट एशिया के रीजन में देख लो, चाहे एशिया पैसीफिक रीजन में देख लो, इन्हां सारियां थावां दे विच बेस्ट परफॉर्मर रहा है कौन जी? साडा इंडिया, ऑलराइट। और जिहड़ा ये ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फैसिलिटेशन है, ये हर 2 साल तो बाद करवाया जाता है UNESCAP वालों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, वेयर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर प्लांट विल बी सैटअप। तो पूरी दुनिया का सब तो वड्डा जो सोलर प्लांट है ये कितने सैटअप किया जाना है? गुजरात के रन ऑफ कच्छ दे विच, ठीक है जी। तो इस नूं कौन सैटअप करेगा? NTPC। एंड इनकी जिहड़ी कैपेसिटी है वो 4.75 गीगावाट रहेगी, राइट। एंड इनू बिल्ड किया जाना है NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड वालों।
और ये 100% जो सब्सिडी है ना ये NTPC दी होएगी, ठीक है, सब्सिडरी NTPC दी रहेगी। और जिहड़ा ये सोलर पार्क हैगा आ इनू किस लिए प्रपोजल दिता गया है, बिकॉज इन्होंने बोलिया एट प्रेजेंट जिहड़ा सब तो वड्डा सोलर पार्क है ना यही इंडिया दा, ये किहड़ा हैगा राजस्थान दे विच मिलेगा तुहानू भाडला नाम दी जगह ते, ठीक है। इहदे नालों ये कह रहे हैं कि हुण असीं ना डबल कैपेसिटी नू अचीव करांगे किस दे विच, रन ऑफ कच्छ गुजरात वाले एरिया दे विच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विच कंट्री विल प्रोवाइड कोल्ड चेन इक्विपमेंट टू इंडिया। तो केड़ी कंट्री है जिसने बोलिया असी इंडिया नू कोल्ड चेन इक्विपमेंट जो है ये प्रोवाइड करांगे, तो ये कंट्री रहेगी जापान। तो जिहड़ी जापान दी गवर्नमेंट है इन्होंने अनाउंस किया 9.3 मिलियन वर्थ जो डॉलर है ना इन्ने पैसे लगा के एक गोल्ड चेन इक्विपमेंट बनाई जाएगी, कित्थे जी, इंडिया दे विच। किस लिए, ताकि जिहड़ा कोविड-19 पैंडमिक आया उस दे विच इंडिया की कर सके, फाइट कर सके, ठीक है जी। तो ये जिहड़ी असिस्टेंस हैगी है ये जापान की किहड़ी स्कीम के अंडर दी जा रही है, तो जापान एमरजेंसी ग्रांट एड स्कीम के अंडर दिता जा रहा है, जिस दे विच इंडिया नूं एक कोल्ड चेन इक्विपमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे, जिस दे विच मैडिकल इक्विपमेंट जिस तरह की कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ होंदी है जिहदे विच दवाइयां और वैक्सीन वगैरह नूं स्टोर किया जा सके, ये भी प्रोवाइड की जानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, where Asia's longest high speed track has been inaugurated। तो पूरे एशिया का सब तो लंबा हाई स्पीड ट्रैक इसनों कित्थे इनोग्रेट किया गया है, तो आंसर है जी इंदौर MP दे विच, ठीक है। और ये हाई स्पीड ट्रैक है, इस ट्रैक का नाम की है, इसका नाम तुसी याद रखोगे, इट इज़ नेट ट्रैक्स, ठीक है। तो जिहड़ी ऑटोमोबाइल्स टेस्टिंग हैगी है इंदौर यानी कि MP दे विच, ਇਹਦੇ ਲਈ ही इसनों इनोग्रेट किया गया है। और ये ट्रैक कितना लंबा हैगा, 11.3 किलोमीटर लंबा रहेगा और ये पूरे एशिया का सब तो लंबा हाई स्पीड ट्रैक हो जाएगा, ठीक है। अगर तुसी पूरे वर्ल्ड की गल करोगे तो पूरे वर्ल्ड दे विच ये 5th लॉन्गेस्ट रहेगा, ठीक है। और इनू किस लिए यूज़ किया जाना है, ताकि मैक्सिमम स्पीड की जिहड़ी कैपेसिटी है, ठीक है, जिहड़ियां हाई एंड कार्स होंदियां ना जिवें कि मर्सिडीज़ होगी, BMW होगी, OD होगी, फरारी, लैम्बोर्गिनी, टेस्ला वगैरह, ये सारियां अपनी मैक्सिमम स्पीड लै पाणगियां इस हाई स्पीड ट्रैक दी रोड दे उपर, राइट। और इहदे नाल की हैगा आ, हुण तक अगर तुसी देखोगे तो इंडिया दे विच जिन्ने भी ट्रैक्स हैगे आ किसी दे उपर भी ये वालियां जिहड़ियां कार्स ने ये अपनी फुल स्पीड जो है इनू अचीव नहीं कर पांदियां, ठीक है। और हुण ये मैक्सिमम कितनी स्पीड तक जा सकेंगे इस रोड के उपर, 375 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इत्थे अचीव की जा सकेगी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 21, विच स्कूल ऑफ मेडिसिन टॉप द लिस्ट ऑफ 100 बेस्ट मेडिकल स्कूल्स इन द वर्ल्ड। किस स्कूल ऑफ मेडिसिन ने टॉप किया टॉप 100 स्कूल दे विच जिहड़े कि मैडिकल फील्ड दे नाल रिलेट करेगा। तो यूनाइटेड स्टेट बेस्ड एक यूनिवर्सिटी है जोन्स हॉपकिन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन बैल्टीमोर इन मैरीलैंड, ठीक है, इसने ही टॉप किया है गया। और ये पहले नंबर के उपर रहा किन्ने स्कोर दे नाल, 99.06 स्कोर दे नाल। और ये जो इंडेक्स है ये जारी किसने किया है, तो न्यूयॉर्क दे विच एक मैगजीन हैगी है CEO वर्ल्ड मैगजीन, ठीक है, उन्होंने ही इस इंडेक्स नू जारी करके दस्या आ। और अगर असी गल करते हैं इंडिया की, तो इंडिया का जो एम्स इंस्टीट्यूट है ये इस लिस्ट के 23rd नंबर के उपर रहा विद 86.38 मार्क्स, ओके। तो ये जस्ट UK बेस्ड जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मैडिकल स्कूल है ना इन्हें तो जस्ट उपर रहा, ओके। तो पहले नंबर पर US है, सैकेंड नंबर पर किहड़ा आ, सैकेंड नंबर पर भी US का ही जो हार्डवर्ड मैडिकल कॉलेज है बोस्टन दे विच है, ये सैकेंड नंबर के उपर आया। कुछ होर भी इंडिया के मैडिकल स्कूल्स हैगे हैं जिहड़े इस लिस्ट के टॉप 100 के घट्टो घट्ट शामिल होए ने। एक तो पुणे के विच हैगा आर्मड फोर्सिस मैडिकल कॉलेज, ये रहा 34th नंबर के उपर। दैन क्रिश्चियन मैडिकल कॉलेज ये किनवे नंबर पर आया, 49th नंबर पर, ठीक है। तो एम्स जो है इंडिया के विच टॉप किया है, अदरवाइज ओवरऑल इनका 23rd रैंक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22,
what is the rank of India in the global cyber security index। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦੱਸਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੇਗਾ 10th ਰੈਂਕ। ਆਲਰਾਈਟ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ यूनियन ने, ठीक है, ITU ने, राइट। और इंडिया जो है ना ये ओवरऑल 10th प्लेस ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ। अगर ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਾਸਟ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਸੀਗਾ 37th। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹਾਈ ਜੰਪ ਲਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜੋ GCI ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਇਹਨੇ ਨਾ ਓਵਰऑल ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 97.5 ਸਕੋਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟੋਪ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੇਗੀ US, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨਾ ਆ? 100 ਆਊਟ ਆਫ 100, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ UK ਐਂਡ ਥਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੇਗਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 5 ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਲੀਗਲ ਮੈਜਰਸ, then technical measures, then organizational measure, capacity development and cooperation, ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੈਗਾ ਆ 10th, ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਟੌਪ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? US ਨੇ। क्वेश्चन नंबर 23, which Himalayan animal is insured for the first time? पहली बार जो हिमालय है ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਦ ਹਾਈ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਹਿਮਾਲਯਨ ਯੌਕ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਯੌਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਰੀ, NRCY। ਇਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਜੋ ਯਾਕ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਯਾਕ ਓਨਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਰਿਸਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਯਾਕ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਕ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਕੁਝ ਸਰਜੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਇਟਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 24, ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਥਰੂ ਅ ਰੇਲ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੇਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ? ਨੇਪਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਗਿਆ ਜੀ? ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਰਥਾ। ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਰੇਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 34.50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇਗਾ? ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਯਾਨਗਰ। ਜਯਾਨਗਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਧੂਬਾਨੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਥਾ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੇਲਵੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ? 619 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਹਦੀ ਕੋਸਟ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਕੁਰਥਾ ਦਾ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਨੇਪਾਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 25, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਰੀਸ਼ਫਲ ਹੋਇਆ ਸੀ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, बट उत्थे क्यों किसने रिजाइन किया, किहड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो नवा मिनिस्टर बनया, सारा कुछ डिस्कस किया होया। ठीक है, जेडे स्टूडेंट्स ने उस सैशन नूं ना देखिया होए देख लेना, मैं तुहानूं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी एंड दे विच कमेंट सैक्शन च, राइट, या फिर उहदे विच नीचे डिस्क्रिप्शन विच। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 26, वेयर कंट्रीज फर्स्ट स्मोक टावर हैज़ बीन इनोग्रेटेड। साडी कंट्री दा पहला स्मोक टावर किहड़ी जगह ते इनोग्रेट किया गया, इसनूं दिल्ली दे विच किया गया। कदों इनोग्रेशन हुई है इसकी, 23 अगस्त नूं, राइट। और दिल्ली दे विच प्रॉपर किहड़ी जगह मिलेगी, तो यह हैगा जी कनॉट प्लेस एरिया। ठीक है, ये किस लिए किया गया है, ताकि इत्थे दी जिहड़ी एयर क्वालिटी है ना, इसनूं इंप्रूव किया जा सके। ओके, अगर तुसीं इह स्मोक टावर की गल करोगे तो ये ना अपने रेडियस दे विच 1 किलोमीटर दे जिहड़ा एरिया हैगा ना, इत्थे दे एयर नूं पूरी तरह की कर देगा, प्योर कर देगा। ठीक है जी। और ये जिहड़ा टावर है इस दे उपर फिर कोस्ट कितनी आ रही है, 20 करोड़ रुपीज़ जो हैगी है इस दे उपर कोस्ट आई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, वेयर इंडियाज हाईएस्ट हर्बल पार्क वॉज इनोग्रेटेड। भारत का सब तो उच्चा हर्बल पार्क इसनूं कित्थे बनाया गया है, तो उत्तराखंड दे विच मना जो विलेज है चमोली डिस्ट्रिक्ट दे विच, इत्थे तुहानूं इसकी लोकेशन मिलेगी इस हर्बल पार्क दी, राइट। और ये इंडो चाइना बॉर्डर के उपर अपनी लोकेशन रखना है, किन्ने एल्टीट्यूड के उपर ये है 11,000 फीट के एल्टीट्यूड के उपर। ठीक है, और ये जो तुहानूं मना विलेज मैं बोल रही हाँ ना, ये विलेज चमोली दे विच बिल्कुल ही बॉर्डर ते है, यानी कि इंडिया का सब तो लास्ट जो विलेज है ये हो जाएगा चाइना के बॉर्डर के उपर। ठीक है, तो अगर तुसी गल करते हो ये जो पार्क है इस दे विच कितनियां स्पीशीज़ मिलणगियां, अप्रॉक्सीमेटली 40 स्पीशीज़ मिलणगियां, जिहड़ियां कि हिमालय रीजन का जो हाई एल्टीट्यूड का अल्पाइन एरिया है उस दे विच हैगियां आ। ठीक है, तो अगर तुसी इंटरनैशनल यूनियन फॉर कंजरवेशन की गल करोगे, नेचर IUCN की, तो इहदे विच बोलिया गया है कि जिहड़ियां भी स्पीशीज़ इस पर्टिकुलर पार्क दे विच हैगियां आ, इन्हां सारियां दे विच एंडेंजर्ड एंड थ्रैटनड स्पीशीज़ काफ़ी सारियां है, और इस काम की जो है शलांगा भी की जा रही है इंडिया के इस दे लई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, विच स्टेट्स पॉलिस सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन फॉर द बेस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ CCTNS। तो ये जो CCTNS है ना, इस दे विच टॉप पोजीशन किहड़े स्टेट की पुलिस ने की है, तो ये हो जाएगी जी हरियाणा पुलिस, राइट। अगर तुसी गल करते हो हरियाणा के मार्क्स किन्ने आए हैं पुलिस के, 100% मार्क्स आए ने। दूसरे नंबर के उपर दूसरे नंबर ते रहा गुजरात, दोनों के विच बहुत घट फर्क है, गुजरात 99.9% मार्क्स लैके बैठा होया है। तीसरे नंबर ते हिमाचल प्रदेश, हैरान हो जाओगे, 99.6%। किन्ने थोड़े थोड़े अंतर के नाल ये तीनों जिहड़ियां स्टेट्स है पहले दूसरे तीसरे नंबर के उपर आई हैं। हुण जो CCTNS की गल हो रही है, राइट, ये है कि ये इंप्लीमेंट किया जाता है यूनियन होम मिनिस्ट्री वालों। कदों स्टार्ट किया गया सी, 2009 दे विच, राइट। और इहदे विच ना गवर्नेंस नूं ज़्यादा बूस्ट किया जाता है। ओके, और इहदा एम की हुंदा है कि साडे पूरे नेशन दे विच, यानी पूरे इंडिया दे विच ना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी एवोल्यूशन लैके आई जा सके, IT एनेबल जिहड़ियां स्टेट ऑफ आर्ट है उसनूं ट्रैक किया जा सके, राइट। और जिहड़े भी क्रिमिनल्स हैगे आ उन्हां नूं भी नाल दे नाल डिटेक्ट किया जाए और क्राइम नूं भी इन्वेस्टिगेट किया जा सके। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 29, विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट वाटर प्लस सिटी ऑफ इंडिया। तो भारत की जिहड़ी पहली वाटर प्लस सिटी हैगी है वो किहड़ी बनी है, इंदौर, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसनूं किसने डिक्लेयर किया, साडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसनूं डिक्लेयर किया है, जिस दे विच टोटल कंट्री दे विचों यानी पूरी इंडिया दे विचों 84 सिटीज़ है जिन्हां ने कि अप्लाई किया सीगा। ओके, जिन्हां दे विचों सिर्फ 33 सिटीज़ है जिन्हां नूं इस चीज़ के काबिल समझा गया कि इन्हां दी ग्राउंड वेरीफिकेशन स्टार्ट की जा सके। बाकी तो पहले ही जो प्लेस के उपर यानी कि पहले ही राउंड दे विच बाहर निकल गई सी बाकी सिटीज़, राइट। जिहड़ा वाटर प्लस सर्टिफिकेट हुंदा है ये किहड़ियां सिटीज़ नूं दिता जांदा है, ਉਹ वालियां सिटीज़ जो खुद नूं ODF का जो डबल प्लस स्टैंडर्ड है ना, इसनूं मीट कर चुकियां होण। ठीक है, अगर तुसी गल करदे हो साडे घरां दे विच दो तरह का पानी ज़्यादा वेस्ट विच जांदा है, एक हुंदा है साडे वॉशरूम दे विचों, एक हुंदा है किचन दे विचों। ठीक है,
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀਵੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫालतू ਰਹਿੰਦ ਖੁੰਦ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੀਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯਾਨੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਦੌਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਇੰਦੌਰ ਸਿਟੀ ਨੂੰ। ਆਲਰਾਈਟ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 30, ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਟੌਪਡ ਇਨ ਵਨ ਧਨ ਅਵਾਰਡ। ਵਨ ਧਨ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ। ਪਹਿਲੇ ਵਨ ਧਨ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵਨ ਧਨ ਐਨੂਅਲ ਅਵਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ 100% ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ 34ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਹਦਾ ਜੀ, ਟ੍ਰਾਈਫੈਡ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਈਫੈਡ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਰਾਈਟ, ਇਸੇ ਦੇ ਹੀ ਜੋ 34th ਨੰਬਰ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਵਨ ਧਨ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੇ ਕੁਝ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਇਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕਿਸਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਰਾਈਟ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਸਟੇਟ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੈਸਟ ਸਰਵੇ ਸਟੇਟ, दूसरी है बेस्ट ट्रेनिंग स्टेट, तीसरी है मोस्ट नंबर ऑफ वन धन विकास केंद्र क्लस्टर्स। ठीक है, किन्ने एस्टैबलिश होए, इन्हां सारियां दे बेस दे उपर ही इन्हां स्टेट्स नूं प्रोवाइड किए जाते हैं वन धन अवार्ड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू इशू CFRR सर्टिफिकेट। किहड़ी स्टेट पहली इदां दी स्टेट बनी जिसने CFFR सर्टिफिकेट नूं इशू किया, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। CFFR ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ C ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ CFFR ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੋਰੈਸਟ ਰਿਸੋਰਸ ਰਾਈਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੋਰੈਸਟ ਰਿਸੋਰਸ ਰਾਈਟ, ਔਰ ਇਹ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਰਾਈਟ, और पहली बार अगर तुसी गल करोगे CFRR सर्टिफिकेट्स इन्हां नूं इस बारी 9 अगस्त नूं की किया गया, इशू किया गया। राइट, और करीब ना जो अगर तुसी छत्तीसगढ़ की गल करते हो तो इस दे विच धनवंतरी डिस्ट्रिक्ट हैगी है जो कि 4127 हैक्टेयर फॉरेस्ट के उपर फैली हुई है। राइट, और इन्हां दे विच ये वाला एक एरिया हैगा आ जिस नूं कि कोर एरिया मन्निया जाता है टाइगर रिजर्व का। ऑल राइट, ओके, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਰੀਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਨੂੰ। ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, अगर तुसी गल कर सकते हो सैक्शन 2A दी तो यह फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का। राइट, और ये बोलिया गया है कि कोई भी फॉरेस्ट रिसोर्स जेडे कि ट्राइबल एरिया के अंडर आन, ठीक है, या फिर किसी भी फॉरेस्ट डिवेलिंग कम्यूनिटी के अंडर आन। ठीक है, और उन्होंने दी आजीविका का साधन हो, तुहानूं पता है फॉरेस्ट जेडे हुंदे हैं ये ट्राइबल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, इसे करके ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੋਰੈਸਟ ਰਿਸੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰੈਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਫੋਰੈਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੋ ਗਏ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮਰ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 32, which national park became the first national park in India to have satellite phones। किस national park ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੋਨਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ।
इस दी लोकेशन तुहानूं कित्थे मिलेगी जी, असम दे विच। ओके, और इहदे नाल की होना आ, देखो ਜਿਹੜੇ भी ਫੋਰੈਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਲੱਡ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਲੱਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਪਾਏਗੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੋਨ, ਤਾਂ ਅਸਾਮ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਐਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਰੀਬ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸਟ ਆਈ ਹੈ, ਆਲਰਾਈਟ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 430 ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਅਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੋਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਿਗਨਲਸ ਦਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਅਰ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਰਿਮੋਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 33, USAID ਸਿਲੈਕਟਡ ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਫॉर ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ USAID ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਇੰਦੌਰ, ਜੋ ਕਿ ਕਲੀਨੈਸਟ ਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਓਨਲੀ ਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ USAID ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਕੈਟਲਿਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ US ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਹਦੀ ਜੀ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਦੌਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਐਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਇੰਦੌਰ ਹੈ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲੇਗਾ? 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲੇਗਾ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਡ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 34, ਕੁਐਜ਼ੀਗਨ ਬਨਿਹਾਲ ਟਨਲ ਓਪਨਡ ਇਨ ਵਿਚ ਸਟੇਟ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਫਿਰ UT ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਾਜ਼ੀਗਨ ਬਨਿਹਾਲ ਟਨਲ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਲ ਵੈਦਰ ਖੁੱਲੀ ਰਹੇਗੀ। 8.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਹ ਟਨਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੈਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੇਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜੰਮੂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ? 21,000 ਕਰੋੜ ਐਂਡ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਟਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 5800 ਫੀਟ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਸੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਹੈ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੇਂਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜੋ ਬਨਿਹਾਲ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ੀਗੰਡ ਨਾਮ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰੀਬ 90 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ ਔਰ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਟਨਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਜਵਾਰ ਟਨਲ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 올 ਵੈਦਰ ਓਪਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬਸ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 35,
हाउ मैनी स्टेट्स हैव गोट न्यू गवर्नर्स, किन्ने स्टेट है जिन्होंने कि हाल ही दे विच नवे गवर्नर मिले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है जी। तो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਿਊ ਗਵਰਨਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਰਾਈਟ। 8 ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਸ਼ਿਫਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ PS ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ, ਇਹ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹੈ। ਦੈਨ सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है, त्रिपुरा दे विच हैगे है, और ये हरियाणा तो शिफ्ट करके इत्थे आए ने, ठीक है। दैन रमेश बायस, ये झारखंड दे हैगे ने, और ये कित्थों शिफ्ट होए जी, त्रिपुरा दे विचों, राइट। इस तो बाद है जी थावर चंद गहलोत, ये करनाटका तो हैगे ने, ठीक है, और इन्हां नूं यूनीयन कैबिनेट दे विचों दी शिफ्ट किया गया, ऑल राइट, और करनाटका दे विच गवर्नर बना दिता गया, है ना। आफ्टर दैट है हरी बाबू, ओके, और ये मिजोरम दे विच बने नेगी। और एक न्यू अपॉइंटमेंट हैगी है, सीनियर BJP लीडर ने, है ना, आंध्र प्रदेश के, जिन्होंने न्यू अपॉइंट किया गया एज अ गवर्नर, नाम है हरी बाबू, मिजोरम दे विच, ठीक है। आफ्टर दैट आ जाएगा मंगू भाई छंगन भाई पटेल, ये MP दे विच हैगे ने, ठीक है। और ये ना गुजरात दे विच जिहड़ा BJP है ना, BJP दे लीडर रहणगे, और इन्हां नूं की किया गया, मिजोरम दे विच न्यू गवर्नर की तरह अपॉइंट किया गया, ठीक है जी। आफ्टर दैट लास्ट ते आ जाएगा, सॉरी आई थिंक मैं मिजोरम बोल दिता इत्थे, मंगू भाई जिहड़े हैगे ने इन्हां नूं मध्य प्रदेश दे विच, ओके। आफ्टर दैट जिहड़े राजेंद्र विश्वनाथन हैगे ने आर्लेकर, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश दे विच गए ने, और ये भी नवी अपॉइंटमेंट हैगी है, BJP दे ये गोवा तो सांसद रहणगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 36, फस्ट टू हैव ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट सिटी, तो वो वाली सिटी का नाम दसो जिहड़ी पहली इदां दी सिटी बनी जिसने कि टैप तो पानी पीण दे प्रोजेक्ट दे विच पहले नंबर के उपर इसनूं हासिल किया है। तो ये रहेगी उरी, उरी तुहानूं मिलेगी पुरी सिटी ओडिशा दे विच, राइट, ओके। इस दे विच देखो की हैगा आ, इहदे विच बोलिया जा रहा है कि बड़ा ही सेफ और हाइजीनिक वाटर 24 घंटे 24/7 प्रोवाइड करते पे हैगे है, और ये डायरैक्टली टैप दे विचों आएगा, जिस दे नाल की हैगा आ कि जिन्नियां भी प्लास्टिक बोटल्स का यूज़ किया जाता है उस दे विच काफ़ी ज़्यादा कमी जो है ये देखने विच मिलेगी, राइट। और इस प्रोजेक्ट दे विच बोलिया गया है कि जिहड़े वाटर फाउंटेन्स हैगे है वो 400 साइट्स है पूरी दे विच जिथे इन्होंने एस्टैबलिश किया जाएगा, राइट। और इन्होंने भी बोलिया है कि जदों हुण इन्होंने ये वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिता है ना, टैप्स दे नाल पानी सारी ही सिटी दे विच 24/7 आन लग गया है। इसने ना पूरे साल दे विच करीब 400 मैट्रिक टन जो प्लास्टिक है वेस्ट है, ठीक है, इहदे विच कमी की जा सकेगी, ठीक है। और जिहड़ा पुरी है हुण पूरे दुनिया दे विच बहुत ही गिने चुनिया सिटीज़ दे विच शामिल हो चुके हैं, ठीक है, जिस दे विच लंडन का न्यूयॉर्क हो गया, दैन सिंगापुर हो गया। ये सेफ एंड हाइजीन ड्रिंक वाटर दे विच ना टैप फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले सिटीज़ ने, ओके। और ये जो प्रोजेक्ट है ये करीब 40 लाख इदां दी पॉपूलेशन होएगी ओडिशा की, जिसनूं की करेगी जी, फायदा पहुँचाएगी, राइट। और इस तो बिना अगर तुसी गल करोगे कल्ले पुरी दी, ठीक है, तो पुरी दे विच करीब 2 करोड़ जिहड़े टूरिस्ट हैगे हैं उन्हां नूं भी हर साल इसका फायदा होएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 37, वेयर इंडियाज़ फस्ट ग्रेन ATM हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, तो भारत की पहली जिहड़ी अनाज की ATM है इसनूं कित्थे इंस्टॉल किया गया, फारूक नगर गुरुग्राम दे विच, ओके। और इनू ना वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो कि यूनाइटेड नेशन वालों चल रहा है उसके अंडर ही एस्टैबलिश किया गया है। जिस तरह असी बैंकों के विच जाके ATM दे विच जाके पैसा निकलवाने आ, इसी तरह इस ATM दे विच जाके असी अनाज लै सकांगे, ओके। एंड इस दे नाल की होएगा, राशन की क्वालिटी अच्छी मिलेगी, और जिहड़ा लोगों नूं लंबिया लाइनां दे विच खड़े होकर वेट करनी पैंदी है वो भी नहीं करनी पएगी। और इन्होंने बोलिया है कि 7 मिनट के अंदर अंदर 70 किलोग्राम जो फूड ग्रेन है ये इस ATM के प्रोवाइड किया जा सकेगा, ठीक है। और इहदे 3 टाइप के ग्रेन रहणगे जिन्होंने की दिता जाएगा, राइस, मिलेट एंड वीट, ठीक है। अगर तुसीं एट प्रेजेंट गल करोगे तो इहदे जो गुरुग्राम के एस्टैबलिश की गई है ये हुण वीट नूं तां डिस्पेंस करन दे लई कैपेबल भी हो गई है, ओके।
और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਲਰਾਈਟ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 38, ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਹੈਜ਼ ਵਨ ਦ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਵਾਰਡ 2020? 2020 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੰਦੌਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਂਡ ਸੂਰਤ ਗੁਜਰਾਤ, 2 ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਵਾਰਡ 2020 ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੂਰਤ ਐਂਡ ਇੰਦੌਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ यूपी टॉप ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ MP, ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ। ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 39, ਵੇਅਰ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਸਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋਗੈਮਿਕ ਗਾਰਡਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇਨੋਗ੍ਰੇਟਡ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਕ੍ਰਿਪਟੋਗੈਮਿਕ ਗਾਰਡਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਨੋਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੀਬ 50 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 9000 ਫੀਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹ 3 ਏਕੜ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਗੈਮਸ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੀਡਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਡਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਡਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਐਲਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਲਿਵਰਵੋਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਲਾਈਕਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੰਜਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕ੍ਰਿਪਟੋਗੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੋਇਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 40, ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਦ ਫਸਟ ਰੈਬਿਸ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਟ ਇਨ ਦ ਕੰਟਰੀ? ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਜੋ ਕਿ ਰੈਬਿਸ ਫ੍ਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੋਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੈਬਿਸ ਫ੍ਰੀ ਕਦੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕੇਸ ਵੀ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਬਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਬਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਰੈਬਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਰੈਬਿਸ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਬਿਡ ਐਨੀਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੋਸਟ ਕਾਮਨਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡੋਗ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੰਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 41, ਵੇਅਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮੋਂਕ ਫਰੂਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕਲਟੀਵੇਟਡ? ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਂਕ ਫਰੂਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਂਕ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਨਾ ਸੀਡਸ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਇਹਦੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੋਇਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਡਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਲਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਊਂਟੇਨੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਗਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਊਮਿਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਮੋਂਕ ਫਰੂਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੈਚੁਰਲ ਸਵੀਟਨਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੀਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਰਮਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਲਾਈਕੋਸਾਈਡਸ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੀਟ ਜਿਹੜੇ ਗਲਾਈਕੋਸਾਈਡ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਐਸ ਮੋਂਕ ਫਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਲਾਈਕੋਸਾਈਡ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਗਰੋਸਾਈਡਸ। ਓਕੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਨਾਲੋਂ ਨਾ 300 ਟਾਈਮਸ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੈਜਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3.5 ਲੱਖ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਕਨੋਮੀ ਵਜੋਂ ਮੋਂਕ ਫਰੂਟ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 42, ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਫਸਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਟੂ ਗੋ ਲਾਈਵ? ਪਹਿਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ?
ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਆ ਸਕੇ ਔਰ ਓਪਨਲੈਸਨੈਸ ਆ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਪਨੈਸ ਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, अगर तुसी गल करते हो ये जो लाइव टैलीकास्ट है किहड़ी जगह के उपर किया गया सी, यूट्यूब के उपर किया गया, राइट। कदों किया गया? 17 जुलाई नूं इहदी लाइव स्ट्रीमिंग हुई है और इस लाइव स्ट्रीमिंग दे विच ना काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई। ओके, और इन्होंने बोलिया है कि जिहड़ा साडा 19 आर्टिकल है जिस दे विच राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रैशन की गल की जाती है, ठीक है, ऐसे नूं ही असीं मुख रखते हुए ये वाला जिहड़ा लाइव टैलीकास्ट है कीता। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, विच यूटी हैज़ बिकम फर्स्ट टू अचीव 100% वैक्सीनेशन। किहड़ी यूटी है जिसने कि 100% कोविड की वैक्सीनेशन दे दी अपनी जनता नूं? लद्दाख। ओके, अगर तुसी गल करते हो इन्हां ने अपनी जिहड़ी गैसट पॉपूलेशन है ना उसनूं भी पूरी तरह की कर दिता है, वैक्सीनेट कर दिता है। जिस तरह इत्थे दे होटल वर्करस हो गए, माइग्रेंट लेबर हो गए, नेपाल के जिहड़े सिटीजन इत्थे रहिंदे आ वो हो गए, ठीक है, और इन्हों पहली जो डोज है ना वैक्सीन की कोविड की दी जा चुकी है। अगर असी ऑफिशियल डेटा देखिए तो 99,404 जोड़े सिटीजनस है ने सारे ही एज ग्रुप्स के विचों जिस दे विच 18 तो लैके 44 साल का सारा ग्रुप शामिल किया जाएगा। इन्हों पहली डोज दी जा चुकी है वैक्सीन की, राइट। उस तो बाद अगर तुसी गल करोगे दूसरी डोज कोविड की तो ये इत्थे दी जा चुकी है 60,936 पीपल नूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, Amazon has launched its first digital केंद्र in India। Amazon ने किहड़ी जगह के उपर अपना पहला डिजिटल केंद्र जो है इंडिया दे विच खोलिया तो यह रहेगा सूरत गुजरात दे विच। ओके, एंड जिहड़े डिजिटल केंद्र हैगे ने ये की करते हैं, ये जिहड़े साडे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजिज हुंदे हैं इन्हां नूं अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ई कॉमर्स के नाल यानी कि ऑनलाइन जिहड़ा कॉमर्स है ना इस दे नाल की कर सकन, इस दे लई बूस्ट कर सकन, ठीक है, यानी कि ये वाली सर्विस जिहड़ियां हैगियां इन्हां दियां अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कीतियां जा सकन MSMEs नूं। एंड MSME की कर सकती है, ये जिहड़े छोटे छोटे बिजनेस होणगे ना ये इन्हां केंद्रस दे विच जाणगे और इन्हां दे विच विजिट करनगे, इन्हां नूं ई कॉमर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, GST या फिर मान लो टैक्सेशन जिहड़ी सपोर्ट है वो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, इस दे नाल शिपिंग की सपोर्ट है वो भी प्रोवाइड की जानी है, यानी काफ़ी तरह की असिस्टेंस दी जाएगी ताकि डिजिटल मार्केट की जिहड़ी सर्विस है वो ये अच्छी तरह अवेल कर सकन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, वेयर अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी विल बी सैटअप। तो जिहड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसनूं कित्थे सैटअप किया जाएगा? लद्दाख दे विच। ओके, जिहड़ी साडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैगी है इन्हां ने 2 बिग अनाउंसमेंट कीतियां लद्दाख दे लई। पहली चीज़ इन्हां ने बोली है कि इत्थे ना मल्टीपर्पज़ जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हैगी है ना इनू लद्दाख दे विच डेवलप किया जाएगा ताकि लद्दाख की ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। ओके, इस दे नाल इत्थे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी एस्टैबलिश किया जाएगी लद्दाख दे लेह दे विच जिस दे नाल वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दी फैसिलिटीज़ दित्तियां जा सकणगीआं लद्दाख दे यूथ नूं। ऑल राइट, और इस दे नाल फिर इन्हां ने बोलिया है कि जिहड़ियां इंप्लॉयमेंट हैगी वो भी काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो सकेगी। क्वेश्चन नंबर 46, विच सेंचुरी हैज़ बीन अनाउंसड एज 4th टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान। राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व किस सेंचुरी नूं अनाउंस किया गया है? यह है रामगढ़ विषधारी सेंचुरी, ठीक है जी। तो जिहड़े मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है ने उन्होंने सैंक्शन किया रामगढ़ विषधारी सेंचुरी नूं कि 4थे नंबर की राजस्थान की जो है सेंचुरी बनेगी, राइट। और ये तुहानूं किहड़े डिस्ट्रिक्ट दे विच मिलेगी? बूंदी स्टेट दे विच, सॉरी बूंदी डिस्ट्रिक्ट दे विच, ठीक है। तो ये सेंचुरी जो है किहड़े नैशनल पार्क्स नूं आपस दे विच कनैक्ट करेगी? ये सारे ही नाम तुहाडे लई इंपॉर्टेंट रहणगे। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ठीक है, और जो कि नॉर्थ ईस्ट दे विच है। दैन मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व ये तुहानूं मिलेगा साउथ दे विच, ठीक है। इन्हां दोनों नूं भी आपस दे विच ये जोड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 47, विच ट्रेडिशन हैज़ बीन अबॉलिश्ड इन JNK। JNK दे हाल ही दे विच की है बहुत पुरानी एक प्रथा है जिसनूं खत्म किया गया है। इस प्रथा का नाम है दरबार मूव, ठीक है। जिहड़े JNK दे लैफ्टिनेंट गवर्नर हैगे है मनोज सिन्हा उन्होंने डिसाइड किया कि 149 साल पुरानी एक बाय एनुअल यानी कि 1 साल दे विच 2 बार होने वाला ट्रेडिशन है जिसनूं खत्म किया गया किन्ने सालों बाद? 149 साल बाद इसनूं खत्म किया गया, ठीक है ना। और ये हुंदा किसी दरबार मूव दे विच
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ श्रीनगर तो जम्मू दैन जम्मू तो श्रीनगर कैपिटल ਨੂੰ शिफ्ट ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ 100 ਆਫ ਟਰੱਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮੂਵ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਹੈ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੂਵ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਐਨੂਅਲੀ ਸੌਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਮੂਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ 1872 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਨਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਦੀ ਸਮਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਧਰ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 48 ਫਸਟ ਕੇਸ ਆਫ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵਾਇਰਸ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕੇਰਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ 8 ਆਫ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਥਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਜ਼ਾਇਕਾ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਐਡਿਸ ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਫੈਲੇਗਾ ਰਾਈਟ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਰਾਈਟ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡੀਜ਼ ਮਸਕੀਟੋ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹੀ ਡੇਂਗੂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਆ ਇਹੀ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਔਰ ਇਹੀ ਯੈਲੋ ਫੀਵਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਓਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 49 ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਅਨਾਉਂਸਡ ਨਿਊ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨਵੀਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਸਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਯੂਪੀ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਿਊ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2021 to 2030 ਰਾਈਟ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਰਲਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੇ ਰਾਈਟ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEES ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਉਹ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੀਮਸ ਐਂਡ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਓਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 50 ਸਮਰਿੱਧੀ ਸਕੀਮ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਲਾਂਚਡ ਬਾय ਵਿਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਮਰਿੱਧੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਾਈਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਸਮਰਿੱਧੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਮਰਿੱਧੀ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਅਪ ਐਸੈਲਰੇਟਰਸ ਆਫ ਮਾਈਟੀ for product innovation development and growth program right ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 300 ਸਟਾਰਟਅਪ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਓਕੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਬਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਰੰਟ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ Question number 51 which portal has been launched for unorganized workers ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ unorganized worker ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਈ-ਸ਼ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਵਰਕਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਓਕੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਤੱਕ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ ਸਕੀਮਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 52 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਲਾਂਚਡ ਵਿਚ ਜੀਓ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪੋਰਟਲ
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक जियो स्पैशल प्लैनिंग पोर्टल स्टार्ट किया है, नाम की है जी युक्त धारा। एनू 23 अगस्त को स्टार्ट किया गया सी। इस दे विच की बोलिया गया जिहड़ा साडा MG नरेगा प्रोग्राम चलता है, राइट, सब ने सुनिया होगा। एंड ये जिन्ने भी एसेट होंगे हैं इन्हां नूं ना जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन के बेस के उपर तैयार किया जाऊगा, ठीक है, और इनू फैसिलिटेट किया जाएगा। और ये जो पोर्टल हैगा ये की करेगा, जिन्ने भी एसेट होंगे ने, जिन्ने भी जियो टैग होंगे हैं, इन्हां सारियां नूं ही सर्व करेगा, ठीक है जी। और इहदे नाल की होएगा, रूरल डेवलपमेंट वाल ध्यान दिता जाएगा। और इहदे विच स्पैशल कुछ स्कीम्स हैगियां जिन्हां नूं इसके अंडर ही लॉन्च किया जाना है, जिस तरह कि असीं हुणे गल कीती MG नरेगा, दैन इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, राइट, फिर पर ड्रॉप मोर क्रॉप प्रोग्राम, राष्ट्रीय कृषि विकास प्रोग्राम, ठीक है, दैन योजना। ये सारे इदां दे प्रोग्राम हैगे ने जो कि एस एक पर्टिकुलर युक्त धारा पोर्टल के अंडर कवर किए जाएंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 53, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड अ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। केड़ी मिनिस्ट्री ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्टार्ट की है? ये मिनिस्ट्री हो जाएगी फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। इसने 23 अगस्त को स्टार्ट किया इसनू, राइट। एस दे विच की होना है, एक 4 साल का सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट बनाया गया जिस दे विच गल की गई है पूरे ही देश के विच जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसनू किस तरह डेवलप किया जाएगा, ओके। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ने भी इन्वैसटर्स होंगे उन्होंने विजिबिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, उन्होंने होर भी तरीके दे नाल हैल्प प्रोवाइड करना, और गवर्नमेंट के जिहड़े इनिशिएटिव्स हैगे आ उन्होंने भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ शामिल करना। ये सारा कुछ किया जाएगा नैशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंडर, राइट। और इस दे विच जिहड़ा 6 ट्रिलियन का एक पाइपलाइन हैगा जिसनू कि हाल ही दे विच लॉन्च किया गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 54, विच हाईवे हैज़ बिकम द कंट्रीज फर्स्ट EV फ्रेंडली हाईवे। इलैक्ट्रिक वहीकल नू जिहड़ा फ्रेंडली हाईवे हैगा ये किहड़ा शुरू होया, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, ओके। और इहदे विच की होया जी, इस हाईवे के उपर ना बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल के उपर बहुत वड्डा सारा एक सोलर बेस्ड इलैक्ट्रिक वहीकल चार्जिंग स्टेशन जो है ना काफ़ी सारे इन्होंने इनोग्रेट किया गया 19 अगस्त को, राइट। और ये जो नैटवर्क हैगा ये भारतीय हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड वालों की किया गया, सैटअप किया गया। केड़ी स्कीम के अंडर? फेम 1 नाम की स्कीम के अंडर। फेम 1 मतलब फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलैक्ट्रिक वहीकल्स, राइट। और इस स्कीम दे विच केड़ी मिनिस्ट्री इनवॉल्व हैगी है? हैवी मिनिस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री इस दे विच इनवॉल्व होएगी। तो अगर असीं गल करते हैं इस सोलर EV चार्जिंग स्टेशन की, तो इस दे विच की बोलिया गया, इस दे विच ना एक बहुत वड्डा रूफ प्रोवाइड किया गया, ओके, सोलर प्लांट्स के नाल। और इस दे नाल ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी जो हैगी है इनू प्रोड्यूस करके चार्जिंग स्टेशन नू चलाया जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 55, वेयर द न्यू नैशनल जीन बैंक हैज़ बीन लॉन्च्ड। तो नवा नैशनल जीन बैंक कित्थे लॉन्च किया गया? पूसा, न्यू दिल्ली दे विच, ठीक है। ये पूरे वर्ल्ड की गल करिए तो सैकेंड लार्जेस्ट है, अगर इंडिया की गल करते हैं तो यह सब तो लार्जेस्ट हो जाएगा, ठीक है जी। और इनू 16 अगस्त को इनोग्रेट किया गया। जिहड़े नैशनल जीन बैंक है इनू सब तो पहली बारी एस्टैबलिश किया गया 1996 के विच, ओके। किस लिए? क्योंकि इहदे विच ना इदां दे सीड्स जिसनों कि बाद दे विच असी एक जीन की तरह यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्शन करने विच, ठीक है, उन्होंने प्रिजर्व किया जाता सीगा फ्यूचर जनरेशनस के लिए, ओके, ताकि इन्हां दी जिहड़ी पैदावार हैगी है आने वाले टाइम दे विच भी बंद ना हो सके, ठीक है। और इस बैंक की अगर तुसीं कैपेसिटी देखोगे तो ये 1 मिलियन जियो प्लाज्म जिहड़े सीड्स होंदे हैं इन्हां नूं ये प्रिजर्व करके रख सकता है। तो जिहड़े फार्मर्स हैं ओबवियसली उन्होंने फिर बहुत ज़्यादा बेनीफिट होएगा, है ना। और एक चीज़ होर है, इन्होंने बोलिया है कि जिन्नियां भी क्रॉप दियां अलग अलग वराइटीज़ होंदियां जिहड़ियां कि बायो फोर्टिफाइड होन, ठीक है, उन्हां दे बारे दे विच भी किसानां नूं एक्सैस दित्ती जा सकेगी इसे ही बैंक के थ्रू, ओके। और अगर तुसीं गल करदे हो जियो प्लाज्म दी तां इह ना लिविंग जैनेटिक रिसोर्सिस होंदे ने, जिद्दां कि सीड्स हो गए, टिश्यूज़ हो गए, ठीक है, जिहड़े किस लिए लिआंदे जांदे आ, इन्हां दा पर्पज़ हुंदा है एनीमल या फिर प्लांट्स की ब्रीडिंग करवाना, प्रिजर्व करना और होर भी अलग अलग तरह की रिसर्च इन्हां दे बारे दे विच करना, ठीक है। अगर तुसीं बायो फोर्टिफिकेशन देखोगे उहदा मतलब की हुंदा है एक ऐदां दी प्रोसैस हुंदी है जिस दे नाल जिहड़ियां क्रॉप्स हैं
उन्हां दी न्यूट्रिशनल वैल्यू नू एनहांस किया जा सकता है राइट। और जिहड़ा साडा नैशनल एनीमल जीन बैंक हैगा आ ये कित्थे है, ये तुहानूं मिलेगा नैशनल ब्यूरो ऑफ एनीमल जेनेटिक रिसोर्स, किहड़ी जगह ते, हरियाणा दे विच करनाल च, ठीक है। एंड दा जिहड़ा ऑब्जैक्ट है ना, ऑब्जैक्टिव वो भी की है कि जिन्ना भी बायोडाइवर्सिटी लाइफ स्टॉक है उसनूं की किया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके, ऑलराइट। और ये ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का ही एक पार्ट हुंदा है, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 56, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ संवाद स्कीम। संवाद स्कीम का दूसरा फेज किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, ओके। कदों लॉन्च किया गया? 14 अगस्त नूं। संवाद मतलब सपोर्ट, एडवोकेसी एंड मेंटल हेल्थ इंटरवेंशनस फॉर चिल्ड्रन, ओके। और ये किहड़े बच्चों वास्ते है? जेडे बच्चे किसी भी कारण करके ना, किसी भी सरकमस्टेंसिस करके बहुत ही ज़्यादा डिप्रैशन का शिकार हो गए हैं, उन्होंने वास्ते, ठीक है। और ये साडे नैशनल लैवल के उपर एक इनिशिएटिव है जिसनों चाइल्ड प्रोटैक्शन के लिए, उन्होंने मैंटल हैल्थ के लिए, उन्होंने साइकोलॉजिकल केयर के लिए स्टार्ट किया गया, ठीक है। और इनू ना जून 2020 के विच इस प्रोजैक्ट में स्टार्ट किया गया सी कि कोलैबोरेशन के नाल नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैंटल हैल्थ एंड न्यूरो साइंसिस की हेल्प के नाल इसनूं स्टार्ट किया गया, ठीक है। अगर तुसीं गल करोगे इसके दूसरे फेज की, तो इसके दूसरे फेज के विच पंचायती राज सिस्टम के नाल इसनूं रिलेट कर दिता जाएगा, राइट। और यही काम करनगे चाइल्ड प्रोटैक्शन दे विच, उसकी मैंटल हैल्थ नूं जो है होर भी ज़्यादा बैटर बनाने दे विच, ओके। क्वेश्चन नंबर 57, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च तपस टू पुश सोशल डिफेंस। सोशल डिफेंस नूं पुश करन दे लई तपस नाम का एक प्रोजैक्ट है, किहड़ी मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ओके। तो देखो ये ना एक ऑनलाइन पोर्टल है, नाम है तपस। तपस की हुंदा जी? स्टैंड्स फॉर ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस, ठीक है जी, एंड सर्विस। तो प्रेजेंटली 5 कोर्स है जो तपस के अंडर करवाए जाते हैं, ठीक है। एंड दा मकसद की है? इहदे लैक्चर दिते जाते हैं, कोर्स दिते जाते हैं, या ई स्टडी मटीरियल प्रोवाइड किया जाता है सोशल डिफेंस के खेत्र के विच। तो एट प्रेजेंट 5 किहड़े-किहड़े हैगे ने कोर्स? एक तो है ड्रग अब्यूज़ की प्रिवेंशन का, दैन एल्डरली केयर का, राइट। इस तो बाद केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ डिमेंशियल, राइट। इस जिमें डिमेंशियल की होंदा है, जिद्दां कि मान लो मैमरी लॉस हो जाता है, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग की जिहड़ी साडी समर्था हैगी घट जाती है, होर भी थिंकिंग एबिलिटीज़ घट जांदियां जिहड़ियां साडी डेली लाइफ च काम आंदियां, ठीक है। ये सारियां हो गईयां। दैन ट्रांसजेंडर इशूज़ के उपर भी इन्हां नूं पढ़ाया जाता है, सोशल डिफेंस इशूज़ के उपर भी इन्हां नूं पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो तपस जो है ये नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस का एक इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने मिलकर किया, ओके। और ये कोई भी परसन फ्री कोर्स प्रोवाइड कर सकता है, सॉरी लै सकता है, मतलब फ्री दे विच ट्रेनिंग दी जाएगी, ओके। क्वेश्चन नंबर 58, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द PM टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नूं डेवलप करने के लिए किहड़ी स्कीम नूं स्टार्ट किया गया? PM गति शक्ति स्कीम नूं स्टार्ट किया गया, राइट। और देखो साडा तुहानूं पता है 75वें नंबर का इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है। इसी दिन ही नेशन नूं एड्रैस करते हुए साडे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जो है उन्होंने गति शक्ति नैशनल मास्टर प्लान नूं अनाउंस किया सीगा, राइट, ताकि हैल्प प्रोवाइड की जा सके लोकल मैन्युफैक्चरिंग्स नूं, ते वो की कर सकन, वो पूरे ग्लोबली अपने आप नूं कंपीटिशन दे सकन, ठीक है। आने वाले फ्यूचर दे विच उन्हां दा जिहड़ा बोलबाला हो सके पूरे वर्ल्ड दे विच, ठीक है। और ये ना इहदे विच की होएगा, जिहड़े लोकल मैन्युफैक्चरर होणगे ये अपनी ग्लोबल प्रोफाइल बना सकणगे, ठीक है। और जिस दे नाल अपने काउंटर पार्ट दे नाल वर्ल्ड वाइड गलबात कर सकणगे और अपने जिहड़ा इन्वेस्टमेंट है, अपना जिहड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब है उसनूं बूस्ट कर सकणगे, ठीक है जी। एक्सपोर्ट दे विच भी इन्हां नूं हैल्प मिल सकेगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 59, when the national automobile scrappage policy has been announced। तो ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी नूं कदों अनाउंस किया गया? 13 अगस्त नूं इसनूं अनाउंस किया गया। और इहदे विच बोलिया जा रहा है कि जिन्ने भी प्राइवेट व्हीकल 20 साल तो पुराने हो जाएंगे या फिर कमर्शियल व्हीकल 15 साल तो पुराने हो जाएंगे, उन्हां लई मैंडेटरी होएगा कि वो एक टैसट के थ्रू गुजरन, ठीक है। और ये बिल्कुल ऑथोराइज्ड जिहड़े ऑटोमैटिक टैसटिंग सेंटर होंगे उत्थों ही इन्हां नूं टैसट किया जाएगा,
राइट कि हुण साडे इन्वायरमेंट दे लई खतरा तां नहीं हैगे ऐदां करके। और जदों भी ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰ बहुत ज़्यादा पुरानियां हो जाणगियां, काम दियां नहीं रहणगियां, पॉल्यूशन फैलाणगियां, तो इन्ना ओल्ड कार नूं की कर दिता जाएगा, स्क्रैप कर दिता जाएगा, खत्म कर दिता जाएगा, ठीक है। और फिर एंडे बेस के उपर तुहानूं एक सर्टिफिकेट भी इशू हो जाएगा। ऑल राइट, एंड जिहड़ी ये पॉलिसी हैगी है बहुत ही वड्डा रोल प्ले करेगी अगर साडी कंट्री दी जिहड़ी इन्वायरमेंट हैगी है उन्नूं सुधारन दे विच, राइट। एंड इस दे विच ना जिहड़ी ये पॉलिसी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ना रीयूज़ किया जाएगा, रीसाइकिल किया जाएगा, रिकवरी की जाएगी किहदे विच जी जिन्ने भी साडे ऐदां दे प्रोडक्ट हुंदे ने जिन्हां नूं असीं वेस्ट बना दिंदे आ तां वेस्ट टू वैल्थ दे अंडर इसनूं कवर किया जाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 60, वैन इन इंडिया सिंगल यूज़ प्लास्टिक विल बी आउट, भारत तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक नूं कदों बाहर कढ दिता जाएगा तां 31/7/2022 इसका टारगेट रखा गया। गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है 13 अगस्त नूं। की बोलिया जी, इन्होंने बोलिया कि जो प्लास्टिक वेस्ट है ना मैनेजमेंट है ना, इस दे विच असीं ना एक अमेंडमेंट कर रहे हैं। ये 2021 का रूल है जिस दे विच असीं अमेंडमेंट कर रहे हैं, राइट। और इस दे विच बोलिया गया जिन्ना भी वो वाला प्लास्टिक जिसनूं सिर्फ एक बार यूज़ किया जा सकता है, रीसाइकल या रीयूज़ नहीं किया जा सकता, उन्हां आइटम्स नूं 1 जुलाई 2022 तो बिल्कुल बंद कर दिता जाएगा, यूज़ नहीं किया जाएगा, राइट। क्योंकि तुहानूं पता है जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक हुंदा है साडे इन्वायरमेंट दे लई बहुत ज़्यादा वड्डा खतरा हुंदा है, ठीक है। और इन्हां ने फिर जिहड़े प्लास्टिक बैग्स हुंदे हैं उन्हां दी थिकनेस दे विच भी कुछ ना कुछ चेंजिस लिआंदे ने। पहलां ये थिकनेस कितनी हुंदी सी 50 माइक्रोन्स, ओके। हुण इन्हां ने कर दित्ती है कि घट्टो घट्ट थिकनेस जो है 75 माइक्रोन्स होनी चाहिए है। 30 सितंबर जो है ना इस साल दी ऐदों तो इनू लॉन्च कर दिता गया, ओके। दैन उस तो बाद यह है वै कि जेडे 120 माइक्रोन्स, देखो पहला 50 सी फिर 75 करती, फिर कहते हुण असीं इनू 120 कर देंगे, कदों तक जी 31 दिसंबर 2021 तक। तो ऐदा करके साडा इन्वायरमेंट जो है धीरे धीरे करके सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 61, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च PM दक्ष पोर्टल। PM दक्ष पोर्टल स्टार्ट किया द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, राइट। और जोड़ा PM दक्ष है इसकी फुल फॉर्म की होगी, PM स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री, ठीक है। दैन दक्ष दे विच की आ जाएगा जी, इन्हों ने बोलिया दक्षता और कौशलता संपन्न हितग्राही, ठीक है। ये पोर्टल है और नाल ही मोबाइल एप्लीकेशन नूं भी लॉन्च किया गया। ये जो पोर्टल है या एप्लीकेशन है ये की करेगी जी, ये ना जिन्नियां भी साडियां स्किल डेवलपमेंट दी स्कीम्स आंदियां उन्होंने असैसीबल बनाएगी, राइट। और इस दे नाल नाल इन्होंने बोलिया है कि जिन्ने भी बैकवर्ड क्लासिस या फिर शेड्यूल क्लासिस, शेड्यूल्ड कास्ट या फिर सफाई कर्मचारी जिहड़े हुंदे हैं इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ही इस पोर्टल के उपर रजिस्टर किया जाएगा, राइट। और इनका टारगेट की रहेगा, इनका टारगेट ये रहेगा कि जिन्नियां भी स्किल डेवलपमेंट दी ट्रेनिंग्स होन उनदे विच सारे दे सारे जिहड़े परसन हैगे ने ये पार्टिसिपेट कर सकन, ठीक है जी। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर कौन है ने, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 62, विच बिल अलाउज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोहिबिट स्ट्राइक्स इन एसेंशियल सर्विसेज। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला एसेंशियल सर्विसेज दे विच तुसीं हुण स्ट्राइक नहीं कर सकते, किहड़ा बिल अलाउ कर रहा है, तो यह एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल 2021, ठीक है। इनू 3 अगस्त 2021 ही पास किया गया सीगा। एंड ये की अलाउ करता है, ये कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये रोक सकती है लोगों नूं कि दे विच जिहड़े भी डिफेंस सर्विस दे विच वर्क करते होणगे, सेवावां निभा रहे होणगे, वो ना तां लॉकआउट कर सकते हैं, ना स्ट्राइक कर सकते हैं, ना ही ले ऑफ्स कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हड़ताल वगैरह बिल्कुल नहीं कर सकते। और इस दे नाल की होना जी करीब करीब 70,000 इदां दे इंपलॉइज़ है जिन्हां दे उपर की असर आएगा। किन्नियां फैक्टरी दे विच 41 ऑर्डीनेंस फैक्टरीज दे विच काम करते पे ने, राइट। एंड इहदे विच की है इंपलॉइज़ इसलिए अनहैप्पी है, उन्होंने यह लग रहा है कि जिहड़ा उन्हां दा अधिकार है ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन है ना, इसनूं भी की कर दिता जाएगा, बंद कर दिता जाएगा, राइट। और इस दे नाल जदों रिटायर होणगे या फिर इन सर्विस है ने इन्हां दोनों ही टाइम दे विच उन्हां नूं नुकसान होएगा, ठीक है। और ये जिहड़ा बिल है इसनूं अमेंड किया गया किंदे विचों, इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंडर, राइट। और इस दे विच बोलिया जा रहा है वै कि ना जिन्ने भी इसेंशियल सर्विस वाले परसन है ने अगर वो किसी भी स्ट्राइक पर चले जाते हैं तो इसनूं इलीगल मन्निया जाएगा
और उन्हां दे खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई भी की जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इनिशिएटेड द अकैडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट? केड़ी संस्था है जिसने अकैडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्टार्ट किया है? तो ये हो जाएगी यूजीसी, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, राइट। और ये ना एक अकैडमिक सर्विस मैकेनिज्म है जिस दे विच जिन्ने भी इन्हां दे स्टूडेंट्स होणगे उन्हां दे अकैडमिक क्रेडिट जिहड़े है उन्हां नूं ट्रांसफर भी किया जा सकेगा और स्टोर भी किया जा सकेगा, ठीक है। और इन्हां ने बोलिया है कि इन्हां जिहड़ी साडी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उस दे अंडर ही इस इनिशिएटिव नूं लिआंदा गया है, राइट, जिस दे नाल की होए जी जिहड़ा साडा करिकुलम दा फ्रेमवर्क है उस दे विच फ्लैक्सीबिलिटी आ सके, ठीक है, और इंटरडिसिप्लिनरी हो सके, यानी कि मल्टीपल तुहानूं एग्जिट दे ऑप्शन मिलणगे पढ़ाई दे विच, मल्टीपल ही एंट्री के ऑप्शन मिलणगे। पहला तुसी फस्ट ईयर करके अगर किसी कारण करके अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकते सी, ठीक है, तां की हुंदा सीगा, फिर अगर तुसी दोबारा 4-5 साल बाद दोबारा आके बोलो कि मैं ना 2 साल दी यानी फस्ट ईयर और सैकेंड ईयर तक कर चुकिया सीगा, हुण मैं थर्ड ईयर करना चाहना, ठीक है, तां की है तुहानूं इहदे विच एंट्री नहीं मिलती सी, फस्ट ईयर तो तुहानूं दोबारा पढ़ाई शुरू करनी पैंदी सी, राइट। बट हुण इन्हां ने बोलता है मल्टीपल तुसी एंट्री कर सकते हो, मल्टीपल ही तुसी एग्जिट कर सकते हो, ठीक है जी। Question number 64, reservation for OBC 27% and for EWS 10% has been announced recently under which scheme? किस स्कीम के अंडर OBC लिए 27 और EWS लिए 10% रिजर्वेशन स्टार्ट किया गया है? ये रहेगा ऑल इंडिया कोटा स्कीम, ठीक है, जिहड़ी साडी मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ हैगी है ना उन्होंने अनाउंस किया है 29 जुलाई नूं, ओके। और इन्हों ने की बोलिया, इन्हों ने बोलिया जिन्ने भी मैडिकल कॉलेजेस होंदे ने उन्हां दे विच MBBS MD MS डिप्लोमा BDS BMDS जिन्ने भी ये डिप्लोमाज हैगे ने, ठीक है, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ही कवर किया जाएगा और इन्हां दे विच ये वाली रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाएगी। अगर तुसी करंट अकैडमिक ईयर देख लियो किहड़े वाला जी 2021-22 इहदे तो ही स्टार्ट हो जाएगा ये वाला सारा दा सारा प्रोसैस, जिस दे विच स्टेट दे मैडिकल कॉलेज एंड डेंटल कॉलेज इन्हां सब नूं ही शामिल किया जाएगा। और अगर तुसी गल करदे हो जिहड़े ये वाले स्टूडेंट्स हैगे ने, ठीक है, ये मान लो हुण मैडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, चाहे वो EWS है चाहे OBC है, ठीक है, 2021-22 के सैशन दे विच अपनी चॉइस के नाल ऑल ओवर इंडिया किते भी जाके और एडमिशन लै सकते हैं, ठीक है जी। अगर तुसी गल करदे हो कि ये जिहड़ा डिसीजन है किन्ने लोगों को बेनीफिट देगा, 1500 के करीब OBC जिहड़े बच्चे हैगे आ उन्हां नूं MBBS दे विच बेनीफिट हो जाना है, 2500 OBC स्टूडेंट्स नूं पोस्ट ग्रैजुएशन दे विच बेनीफिट हो जाएगा, तो 550 जिहड़े EWS स्टूडेंट्स हैगे ने उन्हां नूं MBBS वगैरह दे विच इहदा फायदा हो जाएगा, ठीक है जी। दैन है क्वेश्चन नंबर 65, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नाउ BTech विल बी अवेलेबल इन विच लैंग्वेज? तो BTech नूं हुण रीजनल लैंग्वेजेस दे विच भी प्रोवाइड किया जाऊगा, ठीक है जी। ऑल राइट, तो इहदे विच की बोलिया गया, इहदे विच बोलिया गया जिहड़ी साडी नैशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, उहदे विच बोलिया गया है कि घट्टो घट्ट एक मदर टंग जो है इसनूं असीं जरूर यूज़ करिए पूरी पढ़ाई दे अंडर, ठीक है। तो इसलिए जिहड़ी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर किहड़े वाली जी टैक्नीकल एजुकेशन इन्हें परमिट कर दिता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज जिहड़े हैगे ने, ठीक है, उन्हां दे विच रीजनल लैंग्वेजेस नूं दिता जाएगा। और इहदे विच BTech जो है ये 11 रीजनल लैंग्वेजेस भी दित्ती जानी है, जिद्दां हिंदी मराठी तमिल तेलुगू कन्नड़ गुजराती मलयालम बंगाली SME पंजाबी उड़िया इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 14 इंजीनियरिंग कॉलेज हैगे है जिन्हां ने 8 स्टेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ परमिशन मंग ली हैगी है कि वो की करना चाहते हैं और रीजनल लैंग्वेज ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ाना चाहते हैं बच्चों ਨੂੰ, ठीक है। इहदा काफ़ी ज़्यादा बेनीफिट हो जाएगा, जिन्हां दा इंग्लिश ਵਿੱਚ हथ तंग हुंदा है उन्हां बच्चों ਨੂੰ इहदा ज़्यादा बेनीफिट होएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, The Ministry of Social Justice and Empowerment has launched which scheme to serve beggars? भिखारियां दी सहायता करने के लिए किहड़े वाली स्कीम नूं स्टार्ट किया गया है? ये हो जाएगी स्माइल स्कीम, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज, ठीक है जी। स्माइल नाम की स्कीम आ गई हुई है। इहदे विच बोलिया गया कि जिन्ने भी लोग बैगिंग दे विच एंगेज हुंदे ने, ठीक है, उन्हां नूं रीहैबिलिटेट किया जाएगा, ओके। और इहदा मेन फोकस की हैगा सीगा, मेन फोकस है इस दे विच कि ना इन्हां दी काउंसलिंग कीतियां जाणगियां, इन्हां नूं मैडिकल फैसिलिटीज़ दित्तियां जाणगियां, इन्हां दी इवन एजुकेशन का ध्यान रखा जाएगा, स्किल डेवलपमेंट के कोर्स करवाए जाएंगे, इन्हां दी जिहड़ी डॉक्यूमेंटेशन की जा सकेगी ताकि जिन्ने भी बैगर्स हैगे ने ना उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ आपस दे विच लिंक किया जा सके, ठीक है।
और उन्होंने दोबारा तो एक नॉर्मल जिंदगी जीण दे लई काबिल बनाया जा सके। ओके, और इनू हुण ना पायलट प्रोजैक्ट के तौर के उपर 10 मैट्रो सिटीज़ दे विच स्टार्ट किया गया है। और ये जिहड़ी स्कीम है ये ना जिहड़ियां स्टेट गवर्नमेंट होणगियां उन्हां दी एक्टिव सपोर्ट दे नाल चलाई जाएगी। ठीक है, जिहड़ी सेंटर गवर्नमेंट है उन्हें 182 करोड़ रुपीज़ के करीब 5 सालों के लिए ऐसे स्कीम के लिए ही लॉन्च किए ने, इशू किए ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, उमंग ऐप हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन। किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने उमंग जिहड़ी हैगी स्कीम इहदे नाल अपने आप नूं कनैक्ट किया है? ये हो जाएगी मैप इंडिया। ठीक है, जिहड़ी गवर्नमेंट की उमंग स्कीम हैगी है ये हुण की करेगी, ये हुण अपने ब्लड बैंक हो गए, पेट्रोल पंप हो गए, मंडियां हो गई, ऐदां दे जिन्नियां भी एसेंशियल सर्विसिज हैगियां उन्हां नूं ये मैप माई इंडिया मैप दे अकॉर्डिंग की दे देगी, प्रोवाइड करेगी सानू उन्हां दी नॉलेज, उन्हां दी जिहड़ी लोकेशन। ठीक है, और उमंग ऐप दे नाल की होने वाला जी, 3 तरह दी सर्विसिज हैगियां मेनली जिन्हां नूं की स्टार्ट किया गया है। पहली किहड़ी सर्विस है? पहली हैगी है मेरा राशन सर्विस। ठीक है, इहदे विच की होएगा? इहदे विच ना जिहड़ियां भी फेयर प्राइस शॉप्स हुंदियां उन्हां दी लोकेशन लोगां नूं दित्ती जा सकेगी मेरा राशन दे अंडर। फिर हैगी है ई नाम। ई नाम च की होएगा? इहदे विच जिन्नियां भी नेड़े तेड़े दियां मंडीज़ होणगियां उन्हां दे बारे भी सानूं जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तीसरी स्कीम रहेगी किहड़ी जी? दामिनी। ठीक है, दामिनी मतलब बिजली, यानी कि जदों भी किसी भी एरिया दे विच लाइटनिंग हैगी है, उनके गिरन का खतरा है, तो फिर उत्थे कुछ ही मिनट पहला की किया जाएगा, लोगों नूं अलर्ट कर दिता जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 68, वेयर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैरीटेज हैज़ बीन अनाउंसड। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैरीटेज इनू किहड़ी जगह के उपर अनाउंस किया गया है? तो यह हो जाएगा जी नोएडा। ठीक है, तो जिहड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैगी है इन्हां ने डिसाइड किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैरीटेज नूं नोएडा दे विच इन्हां ने एस्टैबलिश करना है, यूपी दे विच, राइट। और ये की करेगी? जिहड़ी साडी हायर एजुकेशन हैगी है या जिहड़ी साडी रिसर्च है, ठीक है, इन्हां दे विच ना जिहड़ा इंडियन हैरीटेज है, साडा इंडिया का जिहड़ा कल्चर है उसनूं कंजर्व करन दे लई काम किया जाएगा। और ये पूरे वर्ल्ड क्लास लैवल की एक यूनीवर्सिटी होएगी। इसका मेन फोकस ही इंडिया के रिच एंड टैंजिबल हैरीटेज नूं रिसर्च करना, उन्होंने कंजर्व करना है। ठीक है, और ये एक तरह ना तुसी कह सकते हो कि अंबरेला बॉडी की तरह काम करेगी। ओके, जिस दे विच ना काफ़ी सारे जिहड़े हैरीटेज इंस्टीट्यूट्स है कंट्री दे वो ऑपरेट करनगे। ओके, यानी कि काफ़ी सारे की सारे ही करनगे। ऑलराइट, इस दे नाल ना मास्टर डिग्रीज होगी या PhD वगैरह के कोर्स हो गए, हिस्टरी, आर्कियोलॉजिकल वगैरह दे विच, एपीग्राफी दे विच, न्यूमिसमैटिक दे विच, इन्हां सारे दे विच प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो यह कित्थे एस्टैबलिश होना है? नोएडा दे विच। 69th क्वेश्चन, विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च फॉर फार्मर्स। किसानों के लिए किहड़ी ऐप आई है? ये हैगी है जी किसान सारथी ऐप। ठीक है, तो देखो एक ऐप एंड पोर्टल के उपर मैं तुहानूं अलग तो एक वीडियो दी सी जिस दे विच असीं जनवरी तो लैके एंड हुण तक दे है ना टिल नाउ सारे दे सारे जिन्नियां भी इंपॉर्टेंट ऐप्स आईयां, जिन्नियां भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स आईयां सेंटर गवर्नमेंट दियां, मैं उन्होंने कवर किया सी। जिहड़े स्टूडेंट्स ने नहीं देखा होया और तुहानूं डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक मिल जाएगा, जरूर देख लेना। ठीक है, तो जिहड़ी किसान सारथी ऐप हैगी है ये की करेगी? ओबवियसली किसानों की हैल्प करेगी, है ना। 16 जुलाई नूं इहनूं लॉन्च किया गया। इहदे विच मिलियन ऑफ फार्मर्स है जिन्होंने एडिशनल सपोर्ट दिता जाना है। और इन्हां नूं की होएगा? इन्हां नूं अपनी चॉइस की लैंगुएज दे विच ना इनफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, जिस दे नाल ये अपनी क्रॉप, अपनी आउटपुट इन्हां नूं की कर सकणगे? एनहांस कर सकणगे, राइट। इन्हां नूं गुड क्रॉप प्रैक्टिसिस बारे दे विच दस्सिया जाएगा, बेसिक थिंग्स के बारे दे विच दस्सिया जाएगा, ताकि अपनी उपज नूं ये वधा सकन। ठीक है ना, ऑलराइट। तो ये फिर प्रोवाइड कित्थे किया जाना है? कृषि विज्ञान केंद्रां दे विच डायरैक्ट जो है इन्हां नूं प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, 70th क्वेश्चन, हू लॉन्च द स्कूल इनोवेशन एंबेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम नूं साडे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एंड ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा इन्हां ने जॉइंटली लॉन्च किया है। और ये प्रोग्राम स्पैशली ना टीचर्स के लिए है। टीचर्स ने की चाहते हैं इनोवेटिव तरीके दे नाल ट्रेनिंग दे सकन, ठीक है, ताकि बच्चों को फिर ज़्यादा इंटरस्टिंग वे दे पढ़ा सकन। और इन्होंने बोलिया 50,000 के करीब इदां दे स्कूल टीचर्स होंगे जिन्होंने इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, दैन डिजाइनिंग थिंकिंग इन्हां दे एरियाज दे विच ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाऊगी, राइट। और ये जो प्रोग्राम है इनू डिज़ाइन किसने किया? इनू डिज़ाइन किया गया
इनोवेशन सैल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टैक्नीकल एजुकेशन ने, राइट। और स्कूल टीचर्स के लिए ही बनाई गई है, बट ये याद रखना ये वाले कोर्स ओनली एंड ओनली ऑनलाइन मिलणगे, ऑफलाइन इन्हां नूं प्रोवाइड नहीं किया जाना, ठीक है। 75th क्वेश्चन, विच न्यू मिनिस्ट्री हैज़ बीन क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो साडी भारत सरकार ने किहड़ी नवीं मिनिस्ट्री लॉन्च की? मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, ठीक है, जिसनूं हिंदी दे विच सहकारिता मंत्रालय भी बोलिया जाता है। ईवन पंजाबी दे विच भी सहकारिता मंत्रालय ही बोलते हैं। इनू 6 जुलाई नूं लॉन्च किया सीगा। एम की हैगा कि सहकार से समृद्धि, SSS, सहकार से समृद्धि एक विजन हैगा साडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इनू इन्होंने बोलिया कॉपरेशन के नाल असीं उपर वाल नूं लैके जाना है, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री जो हैगी है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के विचों ही कार्व आउट की गई, यानी उनके विचों दी बाहर निकाल के इन्हू नवीं मिनिस्ट्री नूं बनाया गया हैगा, राइट। एंड ये प्रोवाइड की करेगी, एक सैपरेट एडमिनिस्ट्रेशन देगी, लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क का भी, जिस दे विच की जिहड़ियां कोऑपरेटिव मूवमेंट्स होईयां साडी कंट्री दे विच उन्हां नूं स्ट्रैंथन किया जा सके, ठीक है, ठोस रूप प्रदान किया जा सके, राइट। एंड इस दे विच ना इन्हां ने बोलिया की है, इन्हां ने बोलिया कि इहदे विच ना एक स्टीम लाइन प्रोसैस की तरह काम किया जाएगा, जिस दे विच जिन्नियां भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होणगियां उन्हां नूं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। इस दे नाल नाल इन्हां ने बोलिया मल्टी स्टेट जिहड़ियां कोऑपरेटिव्स हुंदियां उन्हां नूं भी डेवलप किया जाना है, ओके। तो जिहड़े साडे होम मिनिस्टर हैगे अमित शाह उन्हां नूं ही इस मिनिस्ट्री का चार्ज सौंपिया गया, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 72, विच डिपार्टमेंट हैज़ बीन ब्रॉट अंडर फाइनैंस मिनिस्ट्री। रिसेंटली एक डिपार्टमेंट है जिसनों फाइनैंस मिनिस्ट्री के अंडर शामिल किया गया, ये हैगी है DPE, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है। हुण तक अगर तुसी DPE देखोगे तो यह मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंडर सीगा, राइट। हुण ये जिहड़ा चेंज है ये क्यों लिआंदा गया? इहदा एम हैगा वै कि जिन्ने भी आने वाले टाइम दे विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट प्लान लैके आ रही है, यानी कि पब्लिक सैक्टर का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, ठीक है, फ्यूचर दे विच उन्हां दे विच आपस दे विच कोआर्डीनेट किया जा सके, राइट। तो जिहड़े साडे फाइनैंस मिनिस्टर हैगे आ इन्हां ने जदों इस बार बजट पेश किया सी ना 2021 का, उदों ही बजट स्पीच दे विच इस बारे गल कर दी सी। तो DPE जो हैगा 6वां डिपार्टमेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनैंस के अंडर हुण काम करेगा, ओके। पहले 5 किहड़े हैं? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, देन डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट, देन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनैंस सर्विसेज, ठीक है। ये सारे भी साडे फाइनैंस मिनिस्ट्री के अंडर ही काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, विच FS, आई थिंक इत्थे मैं कुछ गलत लिख बैठी हाँ, ठीक है। अच्छा ये ऐप है, ऐप हैज़, ओके, विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च टू बूस्ट फिशरीज। फिशरीज नूं बूस्ट करने लिए किहड़ी ऐप है जिसनूं लॉन्च किया गया? मत्स्य सेतु नाम की ऐप, ठीक है ना। जिहड़े यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरी एंड एनिमल हसबेंडरी हैगे ने गिरिराज सिंह, इन्हां ने एक ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड किया है, मोबाइल ऐप के थ्रू दिता जाएगा जिसका नाम है मत्स्य सेतु, ठीक है। ये जिहड़ी ऐप हैगी है इहदे विच की होएगा, जिन्नियां भी मछलियां होंदियां उन्हां दी स्पीशीज़ नूं अलग अलग करके या फिर सबजैक्ट वाइज एक सैल्फ लर्निंग प्रोवाइड की जाएगी ऑनलाइन कोर्स नाल, ओके, जिस दे नाल जिहड़े भी फार्मर्स मछली पालन दे नाल किसी भी तरह डायरैक्ट या इनडायरैक्ट तरीके दे नाल जुड़े हुए हैं उन्हां नूं ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी है, राइट। एंड ये जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ये ऐप फिर डेवलप कौन करेगा? ICAR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रैश वाटर एक्वाकल्चर एंड भुवनेश्वर जिहड़े हैगे ने, इन्हां सारियां ने मिल के जो ये वाली ऐप हैगी है ना इनू लॉन्च करना है, इनू फंड करना है, ठीक है। तो इस करके इसनू स्टार्ट किया गया है ताकि साडे देश दे विच फिशरी नू अगे लैके जाया जा सके, ठीक है। दैन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 74, निपुण भारत लॉन्च्ड फॉर विच परपज़। तो किहड़े परपज़ दे लई जिहड़ा निपुण भारत नाम की एक स्कीम है, एक इनिशिएटिव है, इसनू लॉन्च किया गया। तो यह है जी स्कूल की जिहड़ी लर्निंग है इनू बैटर बनाया जा सके, ठीक है ना। तो एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल एट प्रेजेंट नहीं है, आई नो दैट, एट प्रेजेंट जिहड़े साडे एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे, राइट। जदों रमेश पोखरियाल हुंदे सीगे उदों लॉन्च किया गया सी निपुण भारत नाम की स्कीम नू, ठीक है जी, ऑलराइट। इनू वर्चुअली लॉन्च किया गया सीगा और ये नैशनल इनिशिएटिव हैगा
किस ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕੇ, ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਿਊਮਰੇਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਗੁਣਾ ਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 2026-27 ਦਾ, ਆਲਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਕੂਲ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਓਕੇ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 75th, which app has been launched to provide the farmers weather alerts। ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਈ ਅਲਰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਐਪ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਐਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਰੋ ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, IMD ਹੋਗੀ, ICAR ਹੋਗੀ, CGWA ਹੋਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਫਾਰਮਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦੇਖ ਪਾਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਪੈਟਰਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇਖਣਾ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਫਾਰਮਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਐਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਪਾਰਟ 1 ਗਿਆਨਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਮੰਥਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ, ਆਲਰਾਈਟ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਆਲਰਾਈਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਟਾਈਮ।